गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्टेनो की प्रिपरेशन में एक और तड़का लगाने आज मैं लेकर आई हूँ स्टेनो एक्टिव पैसिव। जो क्वेश्चंस हैं गाइस हम लोग अभी जो करने वाले हैं ये हैं सारे के सारे एक्टिव पैसिव जो आ चुके हैं 2016, 2017 एंड 2018 में, और 2019 अभी होने वाला है। और 2019 में एक्टिव पैसिव हर एग्जाम में 10 आता है गाइस, है ना। और ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे, ये 10 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आप 10 on 10 लेके आए, क्योंकि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये दो सेगमेंट ऐसे हैं, इनमें आप लोगों को बिल्कुल गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत आसान आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं इसमें। बस आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है जो बेसिक होती है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने में, हम लोग जनरली ये करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा हड़बड़ाहट के आगे वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, तो इस चक्कर में हम इनमें गलतियां कर देते हैं, जबकि ये 20 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, पूरा हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दें, राइट। बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट यही होते हैं कि हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, टेंस नो चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, टेंस चेंज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो गिवन टेंस है उसी के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, उसी के हेल्पिंग वर्ब यूज करो। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए चलो। नॉट दिया है तो लगा दो, नॉट दिया है तो लगा दो, नहीं दिया है तो नहीं करो। कॉन्टिन्यूअस जो होता है, जैसे आ गया आई वॉज डूइंग योगा, राइट। तो डूइंग अगर है तो हम लोग इसको कैसे तोड़ देते हैं, आईएनजी को बीइंग में लगा देते हैं और डू को डन में, यानी कि थर्ड फॉर्म में। ये जो बेसिक चीजें हैं बस इन्हें ही हमें ध्यान रखना है, तो हमारा एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं हर क्वेश्चन को। बहुत सारे एक्टिव पैसिव हम लोग करने वाले हैं लाइन से, लेकिन हर क्वेश्चन में आपके आंसर को ध्यान रखिए। आपका ये नहीं कि जल्दी में इनकरेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को आप सही करें, ठीक है। चल स्टार्ट करने से पहले बस एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए गाइस, बस वो सुन लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा challenge जो बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब, where you put your knowledge to test and battle it out with the best, ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की। Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for bank exams till date, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने। देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर से हर कॉन्टेस्ट के बाद। लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स और जीतिए अमेजिंग प्राइजेस। लगातार हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें। चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट एवरी फोर्टनाइट और ऑल्टरनेट संडे। Live ranking outlet requested. Unacademy subscriptions for top rankers. Fuel your inner fire for the ultimate bank exam challenge. Unacademy Combat. Register now. चलिए गाइस, ये हो गया अनाउंसमेंट। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, राइट, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब A small epitaph had been laid out by them in his memory. Small epitaph उन्होंने लगाया था उसकी याद में, है ना। Now epitaph had been laid है, यानी been आ रहा है had प्लस वर्ब थर्ड के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पैसिव है। अब पैसिव है तो हमें एक्टिव करना है। had been प्लस वर्ब थर्ड जो है ये पैसिव होता है, ठीक है। इसका एक्टिव कैसे होता है, इसका एक्टिव होता है had प्लस वर्ब थर्ड। बस इतना ढूंढना है आपको, पूरा फोकस आप ध्यान इसमें लगा दीजिए। हैड प्लस वर्ब थर्ड कहाँ है, यहाँ पे वर है, हटा दो इसको। यहाँ पे हैड आया नहीं, हटा दो। इसमें हैड आया नहीं, हटा दो। इसमें हैड आ गया है, दिस इज द राइट वन। दिस इज द ओनली कंसेप्ट यू हैव टू फॉलो। आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करेंगे अगर आपको ये रहेगा याद। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक मैं हर क्वेश्चन में बताती रहूंगी। जब आपको अच्छा लगे आप लाइक कर दीजिएगा और हर क्वेश्चन में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द नर्स इज गिविंग फूड टू द सिक बॉय। नर्स इज गिविंग फूड, इज गिविंग है ना, प्रेजेंट में है तो इज आएगा, गिविंग के टुकड़े करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड होएगा, गिव का क्या हो जाएगा, बीइंग गिवन, राइट।
अब इसको ढूंढ लेना है हमें, इज बीइंग गिवन। यहाँ पे मुझे इज बीइंग गिवन दिख गया है, पर औरों को देखेंगे, क्या पता कहीं और भी हो। यहाँ पे इज गिवन है, कट करेंगे। यहाँ पे इज गिवन है, कट करेंगे। यहाँ पे गेट्स फूड, इज नहीं आया, बीइंग नहीं आया, गिवन कुछ भी नहीं आया। तीनों हमारे ऑप्शंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। राइट इज द वन जहां पे इज बीइंग गिवन लिखा हुआ है। राइट, अब देखो कुछ लोग कहेंगे मैम पूरा नहीं करवा रही, तो मैं एक बार इस वाले को पूरा करवा देती हूँ। द नर्स इज गिविंग फूड टू द सिक बॉय। अब हम लोग देखेंगे, द नर्स हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट, इज गिविंग हमारा वर्ब है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो फूड आ जाएगा यहाँ पे आगे, लेकिन फूड नहीं आया है आगे, है ना। फूड इज गिवन इसमें, लेकिन इज बीइंग गिवन नहीं था ना, इसलिए इसको हमने नहीं चुना। अब द सिक बॉय इज बीइंग गिवन फूड, इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि गिविंग हमारा क्या होता है, गिव जो हमारा वर्ब है ना वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। गिव जो वर्ब है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण ये क्या ले रहा है, दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2। तो द सिक बॉय से भी स्टार्ट कर सकते थे और फूड से भी। फूड वाला हमने सबसे पहले देखा, लेकिन उसके साथ हमारा टेंस अप्रोप्रिएट नहीं था, इसलिए इसको हमने कट कर दिया। तो राइट आंसर हमारा द सिक बॉय इज बीइंग गिवन व्हाट, फूड बाय द नर्स। इस तरीके से कर देंगे और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगले वाले में चलते हैं, आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। अब ये टॉट जो है ये भी हमारा DTV है, और DTV यानी डाई ट्रांजिटिव है। डाई ट्रांजिटिव होने के कारण एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। सिखाया हमें पेरेंट्स ने क्या, बिहेव प्रॉपरली करना, अच्छा बिहेवियर करना, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हैव टॉट है ना, और अस जो होता है इसको चेंज करेंगे तो वी आएगा, और वी के साथ भी हैव आएगा, या तो ये हो सकता है। तो ये रहा वी के साथ हैव बीन टॉट, हैव बीन टॉट, हैव टॉट किस में चेंज होएगा, हैव बीन टॉट में, वो यहाँ पे आ रहा है। राइट, इसमें देखो आर पेरेंट्स, वैसे तो ये गलत ही है, आर पेरेंट्स से तो शुरू हो ही नहीं सकता, वी वर टॉट है इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो गया। राइट, सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत आसानी से हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो WH वाला आ गया, जैसे ही WH आता है ना अपनी जगह पे WH अपनी जगह पे ही रहेगा। अब आगे क्या करना है, डिड योर फादर रिफ्यूज, डिड योर फादर रिफ्यूज यानी सेकंड टेंस है, चेंज कैसे होगा, वॉज और आगे क्या है, सच एन ऑनरेबल जॉब, क्यों तुम्हारे फादर ने रिफ्यूज कर दिया इतना ऑनरेबल जॉब, तो वाई वॉज लग जाएगा। अगर वर भी लग सकता था अगर वहां पे प्लूरल होता, मतलब ये है कि डिड अगर आ गया ना तो डिड कौन सा टेंस होता है, सेकंड फॉर्म, उसी की हेल्पिंग लगेगी। अगर डू और डज आ जाए तो डू डज का प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, इज एम आर, वो लग जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा। तो वाई डिड योर फादर रिफ्यूज, तो वाई इज काट देंगे, वाई वॉज इसमें भी है, वाई वॉज इसमें भी, इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे। इसमें डज है, दो कट गए, दो बचे, अब इन पे ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। आइए, वाई वॉज सच एन ऑनरेबल जॉब डिनाइड दिया है बेटा, इसमें मुझे लगता है यहाँ पे डिनाइड वर्ड नहीं था, है ना, यहाँ तो रिफ्यूज है, यहाँ डिनाइड दे दिया। कट करेंगे, पहले इसको देखेंगे, इसमें रिफ्यूज यूज हुआ हुआ है, बिल्कुल सही है, रिफ्यूज्ड हुआ हुआ है। थर्ड फॉर्म आएगा रिफ्यूज्ड, क्योंकि बी है, बी के साथ थर्ड फॉर्म कब आता है, पैसिव में। अब क्योंकि ये WH वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब, ये स्ट्रक्चर रहता है। मैं लिख देती हूँ, नोट कर लीजिएगा, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में है ना, ये पैसिव में। अगर एक्टिव रहता तो भी यही रहता, पर वर्ब का ये फिक्स नहीं होता, लेकिन ये वर्ब का फिक्स कब हो जाता है, जब पैसिव होता है। राइट आंसर हो गया। चलो अगले वाले पे चलते हैं। जेम्स कैमरॉन डायरेक्टेड द टाइटैनिक, जेम्स कैमरन थे, उन्होंने डायरेक्ट किया द टाइटैनिक को। डायरेक्टेड है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस है। इज एम आर वॉज वर में से किसको चुनेंगे, वॉज वर में से ही किसी एक को चुनेंगे, पर क्योंकि आगे हमें टाइटैनिक दिया हुआ है तो द टाइटैनिक वॉज, तो द टाइटैनिक वॉज हमें ढूंढना है। इसमें इन द टाइटैनिक नहीं, जेम्स कैमरॉन से तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि तो सब्जेक्ट है, यहां से हो ही नहीं सकता, तो सिंपल हो गया, द टाइटैनिक वाज डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरॉन, है ना, इजी। अरे आराम से होगा। अब देखो 5 हो गए, अब नेक्स्ट 5 में कितने मार्क्स आएंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग करिए मेरे साथ। मिस्टर दत्ता टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर दत्ता जो है वो क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं।
तो दो हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट ही रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ही रहा, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। वर्ब देख लो, अस है, अस का वी हो जाएगा, वी और वी के साथ टीचर्स है तो इज एम आर में से वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। इज एम आर में से किसी को चुनना है हमें, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। अब वी हमारा सब्जेक्ट है, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर, तो वी आर ढूंढ लो। यहाँ पे वी हैव बीन है गलत, इसमें वी आर के साथ बीन भी लग गया है, आईएनजी नहीं है, गलत है। चलो इसमें बाय मिस्टर दत्ता, ये बिल्कुल गलत हो गया, शुरुआत में कभी बाय नहीं आता। अब ये तो गलत हो गए सारे। अब इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रखा है, इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ हमें इज एम आर में से ढूंढना है, तो हम किसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे। तो इंग्लिश इज इसमें दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। देखो ये होता पर इसमें आर दिया हुआ ही नहीं था, आईएनजी लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया। अगर ये दोनों सही होते ना, वी आर टॉट इंग्लिश और इंग्लिश इज टॉट टू अस, दोनों सही होते तो हम इसको प्रेफर करते, ठीक है, वी वाले को प्रेफर करते, पर ये तो गलत हो गया, इसलिए अब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर दत्ता। हो गया। 6, 7 पे चलते हैं। Has the postman not delivered the letter? क्या पोस्टमैन ने डिलीवर नहीं किया लेटर? हैज से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क ही है, तो लेटर हमारा सिंगुलर है, हैज है, इसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब वैसे तो हैव होता है ना, पर ये भी सिंगुलर है तो रहेगा क्या, हैज ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, डू डिड डज की जगह ये आ सकता है, पर हैज की जगह नहीं, ये तो स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इसमें भी हैज है, इसमें भी हैज है। अब इन दोनों में आते हैं। पहले मैं और बता दूं, हैज आ गया और फिर क्या आएगा, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का ही पार्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेटर है ना। तो हैज के बाद हमें क्या ढूंढना है, द लेटर। इसमें भी लेटर है, इसमें भी लेटर है। हैज के बाद बीन आएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नॉट डिलीवर्ड है ना, तो नॉट बीन डिलीवर्ड, इसमें से नॉट गायब है तो ये गलत, नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। सब कुछ सही है डी में, तो राइट आंसर डी होगा, 7D। चलिए इसी के साथ 8 पे चलेंगे। अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से इसको शेयर करें। अच्छा सा सेशन है प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए, और एग्जाम में यही प्रैक्टिस आपको पूरे 10 on 10 दिलाएगी। 10 मार्क्स के जो आपके हैं बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए एक भी। आइए, जॉन इज बिल्डिंग, ठीक है, इज बिल्डिंग है अ न्यू कबर्ड, एक नया कबर्ड बना रहा है, तो अ न्यू कबर्ड इज बीइंग बिल्ड ढूंढना है हमें, केवल इज के साथ बीन दे दिया है, कट, इज बीइंग बिल्ड ये रहा, और अ न्यू कबर्ड इज बीइंग बिल्ड। अब इस वाले में और इसमें देखेंगे क्या गलती, ये तो अलग हो गया गलत, ये हो गया गलत, इसमें हैज है, रॉन्ग हो गया। अब इसको देखो, जॉन इज बिल्डिंग अ न्यू कबर्ड, तो अ न्यू कबर्ड से स्टार्ट होगा, ये रहा, इज बीइंग बिल्ट हो गया बाय जॉन, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो क्या है, जॉन्स न्यू कबर्ड इज बीइंग बिल्ट, पर किसने बनाया ही नहीं बता रखा ना, इसलिए इसको घुमा दिया है, सेंटेंस को घुमा दिया, इसलिए ये वाला हमारा जो हो गया गलत। इसी के साथ 8 हो गया। अब चलते हैं 9th पे। Someone will pay you next Monday। गाइस देखिए इसमें someone लिखा हुआ है, जब someone लिखा होता है, someone, somebody, यानी कि unknown सब्जेक्ट होता है। अननोन सब्जेक्ट होने का मतलब है कि इसको हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बाय समवन जनरली हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, पर ऐसा होता है एग्जाम में कि सारे ऑप्शंस में ही समवन लिखा हुआ बाय समवन, तो आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं रहती, आपको उसको कैरी करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है, बिल्कुल सही है 2 सेंटेंसेस, एक में बाय समवन लिखा आएगा, एक में नहीं लिखा आएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो जो बाय समवन वाला है उसको आपको गलत करना पड़ेगा और जो बिना बाय समवन के है उसको सही करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। आइए, समवन विल पे यू नेक्स्ट मंडे, विल पे यू नेक्स्ट मंडे, मतलब यू आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यू, है ना, तो यू से स्टार्ट होगा और विल पे चेंज हो जाएगा किसमें, विल बी पेड में, ठीक है, यू विल बी पेड नेक्स्ट मंडे, क्योंकि संबंध तो लगाना नहीं। अब हम ढूंढते हैं इसमें क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ यू विल बी पेड नेक्स्ट मंडे, ये सही हो सकता है। और देखते हैं, समवन इज गोइंग टू, ये गलत हो गया, समवन से शुरू नहीं होगा। यू वुड बी पेड, विल का वुड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय नहीं होता है। समवन विल बी पेइंग यू, ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें दिया हुआ यू विल बी पेड कब, नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। कोई लोग कहेंगे नेक्स्ट मंडे को फॉलोइंग में करो, वो कहाँ चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ नहीं चेंज होगा, तो 9 राइट आंसर इज ए। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ये रहा, ड्रिंकिंग वॉज रुइनिंग हिज लाइफ ग्रेजुअली, उसकी लाइफ जो है वो ड्रिंकिंग से रुइनिंग हो रही थी, वॉज रुइनिंग आ गया यानी क्या लग जाएगा, हिज लाइफ हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज आवर सब्जेक्ट हियर नाउ, ये हमारा सब्जेक्ट है गाइस, है ना, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और ये तो एडवर्ब है, इसको लास्ट में रहने देंगे। हिज लाइफ, ठीक है, अब हिज लाइफ वॉज बीइंग ruined, 3 वर्ड्स ढूंढने, इज आ गया तो कट कर दो, ये कॉज्ड पता नहीं कहां से आए, इसमें वॉज बीइंग ruined है, इसमें इज आ गया, कट करेंगे, राइट आंसर, बस टेंस देखते जाओ, अपना आंसर आता जाएगा। तो 10 सी राइट आंसर। 11 पे चल लेंगे, वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें रिड्यूस करना चाहिए पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन मस्ट बी रिड्यूस्ड, विल भी नहीं, शुड भी नहीं, वुड भी नहीं, मस्ट बी रिड्यूस, ये रहा राइट आंसर। देखिए कितने आराम से हो रहा है, ये एक एग्जाम है, अभी एक ही एग्जाम चल रहा है, शिफ्ट 2 आ गया अभी, है ना। अब देखो अगले वाले में चलता है, द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, वो रीडिंग आउट कर रहे थे, तो वॉज रीडिंग है तो क्या क्या है, क्या रीड कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस, तो द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग रेड बनेगा, बीइंग रेड 2 टुकड़े करेंगे, तो वर बीइंग ढूंढना है हमें, हैड बीन है, वर रेड है, बीइंग को उड़ा दिया यहाँ पे, ये है, इसमें बीइंग भी है, वर भी है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगले वाले में चलते हैं, क्वेश्चन 12 हो गया। 13, यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, आपको जरूरत है, आवश्यकता है आपके शूज प्रॉपरली क्लीन करने की, तो यू नीड टू डू दिस, ठीक है, यू नीड टू व्हाट, क्लीन, यू नीड टू क्लीन योर शूज, तो योर शूज नीडेड हो जाएगा, योर शूज हो गया, योर शूज नीडेड हो गया। अब आर कहां से आया, प्रेजेंट टेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो योर शूज आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपरली, यहां पे भी योर शूज आर नीडेड बाय यू टू क्लीन प्रॉपरली, ये जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है, आपके शूज को क्लीन करेंगे आप, तो योर शूज आर नीडेड टू क्लीन, ये जो जरूरी है इसको लिखेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर सी। अगले वाले में चलेंगे, क्वेश्चन 13 हो गया। 14, ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें टीचर्स करता है इंग्लिश, राइट, तो 2 हो सकता है, या तो वी से स्टार्ट हो या इंग्लिश से स्टार्ट हो। पहले हम टेंस देखेंगे, प्रेजेंट टेंस है, विल को काट देंगे, वर को काट देंगे, अब यहाँ पे इज टॉट भी है, आर टॉट भी, ये देखो दोनों आ गया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, दोनों आ गया। मैंने क्या कहा था, जब दोनों आंसर सही आ रहे हैं तो हमें कौन सा सही लगाना है, ये होता है इनडायरेक्ट और ये होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट, है ना, नॉन लिविंग जो होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, तो हमेशा सही किसको करना होता है, इनडायरेक्ट को प्रेफर करेंगे, तो राइट आंसर वी वाला हो जाएगा। 14 हो गया। 15 पे चलेंगे, माई मदर हैज कुक्ड डिनर फॉर मी, मेरी मदर ने कुक कर दिया डिनर मेरे लिए, हैज कुक्ड लिखा हुआ है, क्या चेंज करना है, हैज कुक्ड को चेंज करना है हैज बीन कुक्ड में, तो हैज बीन कुक्ड ढूंढेंगे, वॉज कुक्ड, वॉज कुक्ड, राइट आंसर हैज बीन कुक्ड। बिल्कुल आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी देखो, टेंस को लेके चलो साथ में, तो भी आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि 2 में टेंस आ रहा है, तब हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इज यूज लिखा हुआ है यानी कि पैसिव है, द बॉडी लैंग्वेज इज यूज्ड, बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा, सभी गुड कम्युनिकेटर्स के द्वारा, तो ऑल गुड कम्युनिकेटर्स। अब इज यूज्ड को हम लोग चेंज करेंगे, यूज कर देंगे ना, क्या करते हैं वो यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म तो इसमें आ गया, प्रेजेंट है ये बता रहा है, तो ऑल कम्युनिकेटर्स यूज, ऑल कम्युनिकेटर यूज, वर नहीं आएगा, ठीक है, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स, ऑल गुड आना चाहिए, गलत हो गया, ऑल गुड कम्युनिकेटर यूज बॉडी लैंग्वेज, आर यूजिंग ये गलत है, बीइंग थोड़ी ना दिया हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और ये ऑल के कारण रॉन्ग हुआ, टेंस के कारण रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 17, द क्राउड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मैराडोना, क्राउड ने दिया किसको, मैराडोना को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। 2 ऑब्जेक्ट है, स्टैंडिंग ओवेशन और मैराडोना, तो दोनों से स्टार्ट हो सकता है, मैराडोना से भी और स्टैंडिंग ओवेशन। अब देखें एक में भी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं है, अब हम टेंस पे जाएंगे, गेव है, वॉज गिवन, है ना, टेंस तो जो होगा उसी का हेल्पिंग और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म, तो हैड बीन गलत, गेव गलत, वॉज गिवन सही है और बीइंग गिवन गलत हो जाएगा।
बहुत आराम से। हमने टेंस देखना है बहुत ज्यादा जरूरी रूप से, तो हम एक को भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो गया 17C। 18 पे चलते हैं। पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस, लोग अवॉइड करते हैं क्या, क्राउडेड बसेस। तो क्राउडेड बसेस से स्टार्ट होना चाहिए, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, पीपल से नहीं होगा। ये रहा क्राउडेड बसेस, ये पीपल है, काट दो, यहाँ पे भी है। आप क्या करेंगे, टेंस अवॉइड है, प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर में से कुछ आएगा। अब क्राउडेड बसेस है तो इज एम आर में से आर आएगा, क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हैव बीन की जरूरत ही नहीं है, दिया नहीं है ना यहाँ पे, बस इतना ही ध्यान रखना है। जो टेंस दिया है उसी टेंस को लेके चलिए, कभी गड़बड़ नहीं होगी। जब आपको लगे कि एक से ज्यादा टेंस के ऑप्शन है तब आप बाकी ऑप्शंस को देखिए। चलिए 19 में चलते हैं। अब सिर्फ टेंस को देखेंगे गाइस। 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड है ना, यानी कि बाय हिम, तो ही से स्टार्ट होगा, ही स्टडीड, बस इतना ढूंढना है, क्योंकि वर्ड तो हमारा टेंस बताता है और ये थर्ड फॉर्म है, तो टेंस क्या बता रहा है, पास्ट सेकंड है, तो ही स्टडीड, बस इतना कर दोगे। ही स्टडीड 4 लैंग्वेजेस एट स्कूल, ही स्टडीड। देखो यहाँ पे एट स्कूल क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ही स्टडीड 4 लैंग्वेजेस एट स्कूल। ये अप्रोप्रिएट होगा, ये यहाँ पे एम्फसाइज, इसमें ऐसा ही होता, एट स्कूल 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय, क्योंकि एडवर्ब जहां होता है वही रहने देते हैं। रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। 19 हो गया, 20 पे। वी डू नॉट एडवाइज, हम उसको, वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज, इन दिनों, ये एडवर्ब है लास्ट में, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, ये लास्ट में ही रहेगा, दीज डेज, ठीक है। वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज, तो ही इज नॉट एडवाइज्ड, यहाँ पे विल है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे वॉज है, डू नॉट है, प्रेजेंट टेंस, इज नॉट एडवाइज्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा। ही इज नॉट एडवाइज्ड बाय अस दीज डेज, दीज डेज इन्होंने पहले रखा है, आगे रखते तो ज्यादा अच्छा होता, पर ठीक है, यहाँ पे हमें टेंस मिल गया तो राइट आंसर आ गया। अगले वाले में चलेंगे। अभिषेक न्यू, अभिषेक जानता था क्या, that his own life was unjust, कि उसकी खुद की जो लाइफ है वो अनजस्ट थी, मतलब उसमें जस्टिफिकेशन नहीं था, न्याय नहीं था, सही नहीं थी, फेयर नहीं थी उसकी लाइफ। अभिषेक न्यू, अब देख लो, अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि वी एक्सपेक्ट, या तो फिर इसका जब हम पैसिव बनाते तो इट इज एक्सपेक्टेड। अभिषेक न्यू, दैट वाला है ना, अभिषेक न्यू मी वेल, तो आई एम नोन टू अभिषेक ऐसे हो जाता, पर न्यू के साथ दैट आ रहा है, तो इट वॉज नोन टू अभिषेक, ये सही है। इट वॉज नोन टू अभिषेक दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो टेंस चेंज कर दिया है, इन दोनों में इसी में डिफरेंस है, ये सही होगा क्योंकि वहां पे वॉज लिखा हुआ है। इट वॉज नोन बाय नहीं आता है, नो के साथ हमेशा टू, राइट, चेंज कर देंगे इसको, अलग है ये, है ना। इट वॉज नोन टू अभिषेक, ऐसा अभिषेक को पता था। नेक्स्ट करेंगे, शी हैज लर्न्ड द आंसर बाय हार्ट, उसने आंसर्स लर्न कर लिए हैं कैसे, बाय हार्ट, ठीक है। तो द आंसर यहां से शुरू होगा, हैज बीन लर्न्ड, बस इतना ढूंढ लीजिए। इज लर्न्ड है, वॉज लर्न्ड है, इसमें वॉज लर्न्ड है, तो इसको भी काट देंगे, हैज बीन लर्न्ड इसमें है, ये सही हो जाएगा। सिर्फ टेंस देखिएगा, इस गलती नहीं होगी, है ना। अगले बारे में चलेंगे। 22 हो गया, 23। दिस ड्रेस वॉज गिवन टू मी बाय माई हस्बैंड, ये वाली ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है। अब देखो वॉज गिवन है, पास्ट टेंस है, हमें कैसे पता चला, ये इज एम आर वॉज वर ही बताता है, इज एम आर यानी फर्स्ट, वॉज वर यानी सेकंड, तो सेकंड टेंस है। गिवन तो भाई हमेशा ही आएगा, थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आएगा क्योंकि बी प्लस वर्ब थर्ड यानी पैसिव है ये, राइट। अब एक्टिव बनाना है, तो किसने दिया ड्रेस, हस्बैंड ने। माई हस्बैंड सब्जेक्ट बन जाएगा, माई हस्बैंड गेव मी, बस इतना ढूंढो। माई हस्बैंड गिव्स प्रेजेंट टेंस, हैज गिवन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, गलत। गेव मी ये रहा, हैड गिवन पास्ट परफेक्ट, गलत। राइट आंसर 3। सिर्फ टेंस का खेल है गाइस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव नहीं पूछा जाता इतना, सिर्फ टेंस पूछा जाता है। एक बार टेंस को फॉलो कर लोगे गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, बाय हुम इज द किड बीइंग फेड, कि कौन किड को बीइंग फेड, मतलब बाय हुम किसके द्वारा किड को खिलाया जा रहा है, कौन खिला रहा है किड को, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बाय हुम का क्या चेंज करेंगे, हु, राइट, हु होगा तो बाय हुम में, बाय हुम होगा तो हु में, बस ये दोनों आपस में, बाकी इसके अलावा कोई WH ऐसा नहीं है जो चेंज होता है। तो हु, हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, इज।
और बीइंग जो है हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब के आईएनजी में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बी यहाँ पे एक्टिव है आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, चलिए आई होप गाइस समझ में आ रहा हूँ। मैं देखो स्पीडी इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल टेंस, एक बार आप टेंस का चार्ट मन में बिठा के बैठ जाओ तो आप कमाल, मजाल है कि गलती करोगे, एकदम कमाल करोगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो एकदम गलती नहीं करना है, हर क्वेश्चन को सही करना है और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए या कौन सा कंसेप्ट एज इट इज आ जाए, तो हर क्वेश्चन जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग कर रहे हैं स्टेनो के प्रीवियस ईयर एक्टिव पैसिव, ऐसे ही हम लोग कर चुके हैं स्टेनो के इम्प्रूवमेंट, स्टेनो के कॉमन एरर्स, स्टेनो के फिलअप्स, स्टेनो के सिनोनिम एंटोनिम। और सिनोनिम एंटोनिम तो हम ऐसे कर रहे हैं, हर रोज शाम को 4 बजे मेरा सेशन आता है जिसमें हम लोग हर रोज 20 सिनोनिम या 20 एंटोनिम्स करते हैं, ताकि कि वो हर रोज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम आएगा सारे वर्ड्स कर चुके होंगे, सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट और जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। पैराजम्बल, और पैराजम्बल के लिए मैंने आप लोगों को सीएचएसएल के भी जो अभी क्वेश्चंस हुए थे वो भी करवा चुकी हूँ, सारे पैराजम्बल करवा चुकी हूँ, सारे कॉमन एरर, सारे इंप्रूवमेंट्स सीएचएसएल में आए हुए भी करवा चुकी। तो वो सारे सेशंस भी आप लोग जरूर देख लीजिए, ये सेशंस ही हैं जो सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। राइट, चलिए आइए। द ओल्ड मैन टच्ड, ओल्ड मैन ने टच किया और पैट किया। पैट करना क्या होता है, थपथपाना, कि कोई आपने कोई अच्छा काम किया, आपको किसी ने आके पैट कर दिया तो थपथपाया किसको, काऊ को। अब टच्ड एंड पैटेड है, कंफ्यूज नहीं होना, दो वर्ब्स हैं कोई बात नहीं, लेकिन टेंस कौन सा है, सेकंड, तो was touched and patted हो जाएगा। the cow was patted and touched नहीं, इसमें touched and patted है तो touched and patted ही होना चाहिए, दिया नहीं है। the patted cow touched the old man, गलत। the cow was so touched, ये गलत। the cow patted, cow ने थोड़ी patted किया है तो ये भी गलत। the cow was touched and patted होना चाहिए पर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि गिवन में से देना होता है और टेंस के हिसाब से गड़बड़ नहीं है, सिर्फ वर्ब को पहले ला दिया है। तो हालांकि ये गलत है, हम अगर बनाते तो हम इसको चेंज करते, द काउ वाज टच्ड एंड पैटेड बाय द ओल्ड मैन, ये करते, पर ऐसा इसमें करा हुआ नहीं है। एनीवे चलते हैं 25 हो गए 6 पे। सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा आप लोग। वेयर डू यू कीप द न्यूज़पेपर्स, तो वेयर जो है WH है, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। डू यू कीप यानी कि प्रेजेंट टेंस, वेयर आर द न्यूज़पेपर्स केप्ट, वेयर हैव आ गया, यू केप्ट आ गया, वर आ गया, आर द न्यूज़पेपर, राइट आंसर हो गया ये। 26 हो गया। 27 पे अब हम लोग चलेंगे, ये रहा, लेट अस हेल्प हर, चलिए उसकी मदद करते हैं। अब लेट वाले में क्या होता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब थर्ड, बी के बाद वर्ब थर्ड, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख दो, नहीं है तो उसको छोड़ दो ऐसे। लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट अस है, सॉरी हर है, ऑब्जेक्ट है ना, तो लेट शी या लेट हर, बताइए ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डालना है यहाँ पर, है ना। वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ आके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन लेट क्योंकि एक वर्ब है तो वर्ब हमेशा, लेट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है, तो इसलिए लेट हर बी हेल्प्ड बाय अस, लेट हर बी हेल्प्ड, ये भी हो सकता था अगर यहाँ पे बी प्लस वर्ब थर्ड होता, जरूरी नहीं है बाय अस आना, ठीक है। लेट हर बी हेल्प, ये शी के कारण गलत है, ये शी के कारण गलत है, टेंस भी गलत है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे 27 नंबर क्वेश्चन होता है खत्म, और अब हम चलते हैं 28 पर। आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ कॉफी, मैं शुरू करती हूँ अपना दिन किससे, एक कप ऑफ कॉफी से, तो आई बिगिन माई डे, माई डे ये रहा, ठीक है, माई डे ये रहा, सब में माई डे से शुरू होना चाहिए, माई डे, और इज बिगन यहाँ पे लिखा हुआ है, इज बिगन, बिगन का थर्ड फॉर्म बिगन होता है, ठीक है, तो इज बिगन हो जाएगा। यहाँ पे हैज है कट करेंगे, इज है कट करेंगे क्योंकि आईएनजी के साथ आ रहा है, इज के साथ बीइंग आ रहा है, वो भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही होगा, टेंस का ही हो गया ये तो। अगले वाले में चलेंगे, डिड द साउंड डिस्टर्ब हर, क्या साउंड ने उसको डिस्टर्ब किया, क्वेश्चन मार्क है, तो डिड द साउंड डिस्टर्ब हर, यहां से शुरू होगा, was she disturbed, was she disturbed, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, बस यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ साउंड ही डिस्टर्ब कर दिया है, साउंड ही डिस्टर्ब हो गया उसके द्वारा, गलत गलत,
राइट आंसर 3। 29 हो गए। अब चलते हैं 30 पर। He will have to do the work sincerely. He will have to है, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा ये वाला, क्योंकि have to तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, have के साथ to और to के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये will प्लस इन्फिनेटिव वाला केस आ गया है, क्योंकि will के साथ वर्ब फर्स्ट ही आएगा और have के साथ to भी आएगा। कैसे चेंज करेंगे, आइए, will have to be done, will have been done, ये गलत। इसमें से क्या कर दिया गया, इन्फिनेटिव उड़ा दिया गया है। इसमें क्या कर दिया गया, इज लगा दिया गया है, इसमें हैज लगा दिया गया। तो राइट आंसर विल हैव आएगा। और टू डू जो हमारा है इन्फिनेटिव है, इसको आप लोग एक बार सीख लीजिए। टू डू इन्फिनेटिव है, इसका जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, टू बी डन, ठीक है। जैसे कि मॉडल का होता है ना, मॉडल विल प्लस वर्ब फर्स्ट, तो विल बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। उसी तरीके से ये टू बी डन हो जाएगा, विल हैव टू बी डन। नेक्स्ट चलते हैं 30 हो गया। 31 पे, शी प्रेजेंटेड मी, उसने मुझे प्रेजेंट करा, है ना। यहीं तक हो गया ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो शी प्रेजेंटेड मी, आई वॉज प्रेजेंटेड, आई वॉज प्रेजेंटेड, ये रहा आई वॉज प्रेजेंटेड, एकदम सही। वॉट, आ बुके ऑन माई 27th बर्थडे बाय हर, ये पूरा है, यहाँ पे सही है एग्जैक्टली। इसमें क्या गलती है, आ बुके को बाद में दिया गया। वर्ब से जितना दूर ऑब्जेक्ट कर दोगे, वर्ब तो हमारा ट्रांजिटिव जब है ना, टीवी है तो टीवी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, टीवी अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है तो टीवी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इसलिए ये सही ये गलत है, ठीक है। और इसमें तो टेंस ही चेंज, तो ये तो सारे वैसे ही गलत हो गए। राइट आंसर क्या होगा, 3। अगले वाले पे चलेंगे 32 पे। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। दिस सरफेस फील्स स्मूथ, ये सरफेस स्मूथ फील होता है। अब यहाँ देखिए, ये स्मूथ हमारा एडजेक्टिव है और फील हमारा कौन सा वर्ब है, ये वो वर्ब है जिसको मैं बताती हूँ कोपुला वर्ब है। कौन सा वर्ब है, कोपुला वर्ब है, जो अपने साथ सिर्फ एडजेक्टिव्स ले लेता है। तो जब यहाँ पे एडजेक्टिव्स आ गए तो हम इसका चेंज कैसे करेंगे, दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ बाय अस, तो हम कर नहीं सकते इसको। तो दिस सरफेस व्हेन फील्स इज स्मूथ, दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लाना होता है, तो वन थर्ड फॉर्म फिर इज स्मूथ। दिस सरफेस, ये प्रेजेंट टेंस है ना, ये रहा प्रेजेंट टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए तो वर्ब को ही थर्ड फॉर्म किया गया, एडजेक्टिव को एज इट इज रहने दिया है। यहाँ पे एज लगा दिया है इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट ही रहने दिया इसलिए गलत है। दिस सरफेस व्हेन फेल्ट इज स्मूथ, ठीक है। चलिए आगे वाले में चलते हैं। नेक्स्ट, द हॉस्पिटल वॉज डैमेज बाय द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक ने डैमेज कर दिया किसको, अर्थक्वेक को, सॉरी अर्थक्वेक ने डैमेज कर दिया हॉस्पिटल को। तो द हॉस्पिटल वॉज डैमेज बाय द अर्थक्वेक, तो द अर्थक्वेक डैमेज्ड द हॉस्पिटल, ये होना चाहिए, द अर्थक्वेक डैमेज्ड द हॉस्पिटल। यहाँ पे भी है द अर्थक्वेक डैमेज अदर बिल्डिंग्स, ये तो गलत हो गया। द अर्थक्वेक कॉज्ड हैवोक, ये नहीं लिखा हुआ वहां पे, इसमें लिखा हुआ द अर्थक्वेक डैमेज्ड द हॉस्पिटल which caused havoc to other buildings as well beside causing havoc। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, causing havoc, havoc cause करने के अलावा अर्थक्वेक ने डैमेज कर दिया हॉस्पिटल को। तो ये इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा 33 का 4, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं, 33 हो गया। 34 पे, तो हैज somebody broken the gate, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे ना तो हम क्या ध्यान रखेंगे, गेट के साथ हैज आएगा तो हैज से शुरू होना चाहिए, हैव से नहीं, हैड से नहीं, हैज से, ठीक है। अब हैज के साथ सब्जेक्ट आता है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा यानी क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब फिर हमारा सब्जेक्ट फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑलरेडी इसका भी वर्ब थर्ड, इसमें ऑलरेडी थर्ड रहता है इसलिए हैज के साथ बीन लगता है। तो हैज द गेट बीन ब्रोकन बाय somebody, ये बाय somebody अगर नहीं भी रहता ना तो भी ये सही होता, और इसमें अगर गेट को पहले रख देते तो ये सही हो जाता, इसमें नहीं है इसलिए गलत। तो राइट आंसर हमारा 3 होगा। अब चलेंगे 35 नंबर पे। द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज, गर्ल्स जो हैं वो शोर कर रही हैं। अ नॉइज से शुरू होगा, अ नॉइज, इज आएगा इसके साथ, फिर बीइंग आ जाएगा, मेड, इज बीइंग मेड ढूंढना है हमें। इज बीइंग मेड यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे शुड है, यहाँ पे हैज है, सारे गलत हो गए लाइन से। देखो सिर्फ टेंस ध्यान रखोगे ना, आधे से ज्यादा क्वेश्चन टेंस से ही हो जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फंसते हैं, बाकी सब हो जाते हैं। ये देखो, आई प्रॉमिस्ड माय हस्बैंड, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया व्हाट, दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम,
ठीक है, अब दो जगह है एक्टिव से पैसिव, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, तो दोनों में चेंज कर सकते हैं। देखो आप आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, यानी कि माई हस्बैंड वॉज प्रोमिस्ड, ये होना चाहिए था। A promise was made by me to my husband that food will be cooked, इसमें दोनों को पैसिव कर दिया गया, जैसे कि मैंने कहा था। इसमें I promised my husband, इसको काट देंगे, my husband wanted a promise, ये सेंस चेंज कर रहा है। food will be cooked by me was a promise I made to my husband, ये जो जिस तरीके से हुआ ना, ये चेंज है, गलत है। अगर सीधा सीधा हम इसको करना चाहें तो कैसे होता था, I promised my husband was promised by me that the food will be cooked by me for him, इस तरीके से पूरा होता, पर इसमें सेंस ऑलमोस्ट सेम दे रहा है, तो हम इसी पे जाएंगे, बाकी सब गलत कर रहे हैं, तो राइट आंसर 1 होगा। अगला वाला, let him see the movie, let him see the movie, let आ गया, फिर आएगा सब्जेक्ट, let the movie be, सी का सीन, let the movie be, let the movie be, ये रहा राइट आंसर, बाकी सब गलत। let the movie be seen by him। नेक्स्ट पे चलते हैं, what amused her, what amused her, तो what, by what वैसे जनरली नहीं होता है, पर इसमें by what से ही दिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं टेंस, what amused her, सारे गलत हैं, सारे गलत हैं, was आना चाहिए। was आना चाहिए, वर्ब सेकंड है, was she amused, ठीक है, ये होना चाहिए था इसमें, पर इसमें है नहीं, सारे गलत हैं, दिस इज द राइट आंसर। वॉज ही आना चाहिए था, इसमें भी आना चाहिए था वॉज, ये भी गलत है। So guys, now question number 39. Do you expect your parents to come from Dubai today? Do you expect your parents? देखो guys, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये हुआ हमारा वर्ब और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, बस इतना ही हमें देखना होता है। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। तो डू योर पेरेंट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिड जो होता है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से डू जो होगा हमारा वो चेंज हो जाता है इज या एम या आर में, ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है कि हमारा ऑब्जेक्ट तो पेरेंट्स है, अब पेरेंट्स के साथ इसमें इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ आर। यहाँ डू दे रखा है, ये तो डब्ल्यू एच कर दिया है ही नहीं, जबकि यहाँ डिड दे रखा है, तो राइट आंसर वो होगा जहां से आर शुरू हो रहा है, ठीक है। आर यू एक्सपेक्टिंग, ये भी गलत हो गया। आर यू एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई, ये भी गलत हो गया। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम की जगह क्या होना चाहिए, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड बाय यू, आंसर गलत है, आर से स्टार्ट होगा। देखो लिखना कैसे है, इसको लिखना था आर योर पेरेंट्स, थर्ड फॉर्म तो लगना चाहिए था ना, आर योर पेरेंट्स, इसमें वर, ये मेरे ख्याल से वर होगा, वर नहीं होगा, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था, इसमें गलत है, चारों गलत है। आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड बाय यू टू कम, इस तरीके से टू कम फ्रॉम दुबई टुडे पूरा होना चाहिए था, है ना, एक भी नहीं है, सारे गलत है। राइट आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, पर शुरुआत आर से होगा, ये हमें कंफर्म करना था शुरू में। चलो अगले वाले में चलते हैं। ऐसी गलतियां होती है जब हम एग्जाम के पेपर देखते तो हमें पता चलता है बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है, बैक टू बैक बहुत सारे, तो ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा कि आप सही हो सकते हैं। कई बार हम सिर्फ मार्क्स देख के ना छोड़ देते हैं, फिर हम ध्यान नहीं देते, रिट लगती है मार्क्स देखने के बाद, और रिट लगने के बाद ऐसा पता चलता है जो क्वेश्चंस आपके गलत, आपके मार्किंग हुई थी गलत, वो अब जाके सही हो गई, फिर आप ध्यान नहीं देते। इसलिए एसएससी के एग्जाम को देने के बाद, पूरे रिट के बाद जब फाइनल आता है कॉपी, तब भी उसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए, दे से दैट, तो दे से जैसे आई एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट, तो इट इज एक्सपेक्टेड। दे से इट इज सैड, क्योंकि दे कौन है हमें नहीं पता ना, इसलिए इट इज सैड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन जुपिटर, ये भी नहीं होगा। इट इज सैड देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन जुपिटर, ये रहा, ये इसका राइट आंसर होगा। इट इज सैड ये हो गया ऑलरेडी, दे से इट इज सैड, से का थर्ड फॉर्म और इज इसके साथ है, तो इट इज सैड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स, ये टाइपिंग मिस्टेक है,
ऑन जुपिटर, ठीक है, ये सही होगा, पीपल लिविंग गलत हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। अगले वाले में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 हो गया है, 41 पे, 41 ये रहा। द स्टूडेंट विल फिनिश है ये, द स्टूडेंट विल फिनिश द असाइनमेंट, द स्टूडेंट विल फिनिश, तो द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड, बस इतना ढूंढना है, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट मंथ बाय द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट विल फिनिश द असाइनमेंट नेक्स्ट मंथ, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ, ये होना चाहिए, एग्जैक्टली राइट, ये रहा। अगले वाले में चलेंगे, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम लंडन बाय अस, तो बाय अस लास्ट में दिया हुआ है ना, यानी कि जिसने किया एक्शन, अभी पीछे वाले में भी यही था, एग्जैक्टली। तो बाय अस जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा वी में, वी और वी ये रहा, इसमें भी है वर इम्पोर्टेड यानी पास्ट टेंस है, तो वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स, राइट आंसर। लंदन ने इम्पोर्ट नहीं किया है या लंदन को इम्पोर्ट नहीं किया गया, दोनों गलत। अगले वाले में चलेंगे, 42 हो गया, 43 फ्लोर वॉज क्लीन्ड, किसने किया नहीं पता, यानी somebody cleaned the floor, ये रहा somebody cleaned the floor, ये सब गलत है। द क्लीनर क्लीन द फ्लोर, ये नहीं होगा, क्लीनर ने क्लीन किया होता तो यहाँ पे क्लीनर लिखा होता, जब नहीं लिखा है तो हम लोग कॉमन जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं वही लिख सकते हैं, ठीक है, समवन या somebody या एनीबॉडी, कुछ ऐसा लिख सकते थे। अगले वाले में चलते हैं, गर्ल्स हैव टेकन इंटरव्यूज, गर्ल्स हैव टेकन इंटरव्यूज, तो इंटरव्यूज हैव बीन टेकन ढूंढेंगे, आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे हैव वैलिडेटेड, गलत हो गए सारे, राइट आंसर 3, बस टेंस को देखते जाएंगे, सही होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमन विल रीड हिज स्क्रिप्ट, हिज स्क्रिप्ट विल बी रेड ढूंढ लेते हैं, ये रहा विल बी रेड, इसमें विल टेक प्लेस है, इसमें विल बी रेड लास्ट में लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मुहूर्त सेरेमनी विल विटनेस स्क्रिप्ट, ये गलत, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, स्क्रिप्ट विल बी रेड बाय अमन एट द मुहूर्त सेरेमनी, ठीक है। अगले वाला, नेक्स्ट, वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स मी ऑफ माई डांसिंग डेज, मेरे डांसिंग डेज याद आते हैं, कब, जब मैं अपनी डॉटर को डांस करते हुए देखती हूँ, ये बोल रहा है, वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स मी, तो ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो आई एम रिमाइंडेड होना चाहिए, यहाँ पे आई एम रिमाइंडेड दिया हुआ है, माई डांसिंग डेज, माई डांसिंग डॉटर मतलब डांस करने वाली डॉटर, ये स्पेसिफिकेशन गलत हो गया है ना, सीइंग माई डॉटर यहाँ नहीं होगा, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई डांसिंग डे बाय वॉचिंग माई डॉटर डांस, एग्जैक्टली 4 इज द राइट वन, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, नंबर 7 में, शान सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस का स्पेलिंग गलत है, OUS होता है, एडजेक्टिव होता है ना, OUS लेता है, शान सिंग्स, शान क्या करता है, गाता है मेलोडियस सॉन्ग, तो अ मेलोडियस सॉन्ग इज संग होना चाहिए, यहाँ वॉज है, यहाँ वॉज है, यहाँ सॉन्ग संग, इज वॉज कुछ भी नहीं है इसलिए गलत, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलेंगे, द जर्मन्स वर एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, जर्मन्स वर एक्सपेक्टेड है ना, तो किसी ने एक्सपेक्ट तो किया होगा उनसे, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, द इंटरनेशनल ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड, ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द Germans would win the international, it was expected by the Germans that they would win the trophy, देखेंगे, the Germans were expected, तो somebody expected from German, यही होना चाहिए, तो कहाँ किससे एक्सपेक्ट किया गया था, जर्मन से, तो it was expected by the Germans, ये होगा by the Germans that they would win the international trophy, देखिए guys, it was expected that the Germans would win the international trophy, और यहाँ पे लिखा हुआ it was expected that the German, ये तो will हो गया, गलत हो गया, तो राइट आंसर हमारा 4 होगा, it was expected by the Germans that they would win the trophy। नेक्स्ट देखेंगे, the guests have eaten their food, have eaten है, have been eaten ढूंढ लो केवल, the food has been eaten, food के साथ तो has ही आएगा, इसलिए had ठीक है, had गलत है, is गलत है, is गलत है, राइट आंसर फर्स्ट। टेंस वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हुआ है, ठीक है। I have bought a new pair of shoes, तो a new pair of shoes के साथ have लगता है, have लग जाएगा, यहाँ पे
वॉज है, इज है, गलत है। शूज के साथ हैव लगता है लेकिन न्यू पेयर है हमारा सब्जेक्ट, तो हैज बीन आएगा। बिल्कुल सेम सेंटेंस पिछले वाले जैसा। अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला देखो, द कैशियर टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। कैशियर ने मनी लिया, ठीक है, किससे? तो द मनी वॉज टेकन, द मनी वॉज टेकन, इज टेकन नहीं, वॉज टेकन, हैड बीन टेकन। दो गलत हो गए। अब इन दोनों को देखते हैं। द कस्टमर वॉज टेकन, कस्टमर को लिया गया या मनी को लिया गया? तो ये गलत, राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। गार्ड ने उसको मना कर दिया अंदर आने से, तो रिफ्यूज्ड है, वॉज रिफ्यूज्ड। और कौन रिफ्यूज हुआ? ही, तो ही वॉज रिफ्यूज्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, राइट आंसर 1। अगला वाला बहुत आराम से गाइस, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बहुत आसानी से। देखो, द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द सोशल वर्कर्स, तो द सोशल वर्कर्स आगे वर बीइंग इंटरव्यूड, वर बीइंग इंटरव्यूड, ये रहा वर बीइंग इंटरव्यूड, पहले में ही मिल गया। बाकियों में गलती ढूंढ लेते हैं। वर के बाद बीइंग नहीं है, वर के बाद इज है, ये कभी नहीं होता, नेवर इन ग्रामर, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अगले वाले में चलेंगे, राइट आंसर हो गया 53 का। 53 के बाद अब चलते हैं 54 पे। 54 में देखिए गाइस, एवरीवन लुक्ड अप टू शिवानी। लुक अप टू क्या होता है? ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, तारीफ करना, ठीक है। हर कोई क्या कर रहा था? एवरीवन अप्रिशिएटेड शिवानी। अगर अप्रिशिएटेड होता तो शिवानी वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन लिख देते, नहीं तो नहीं भी लिखते, वॉज अप्रिशिएटेड आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है? लुक अप टू है। अब जब लुक अप टू तीनों का मिला के वर्ब मीनिंग अप्रिशिएटेड है ना, तो तीनों को एक साथ ही लिखेंगे। इसमें क्या कर दिया गया है? टू को हटा दिया गया है, हटाना नहीं है, लुक अप हो जाएगा ऊपर देखने वाला। गलत, गलत है ना। राइट आंसर हमारा शिवानी वॉज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा शिवानी को प्रशंसित किया गया, तारीफ किया गया। टेल हर टू गेट आउट ऑफ हर ऑफिस। टेल हर यानी उसको बोलो बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब देखिए, शी इज टोल्ड, उसे कहा गया, गलत सेंस। लेट हर बी टोल्ड, ये सही है। लेट हर वर्ब फर्स्ट से जब स्टार्ट होता है तो उसको हम या तो ये कह सकते हैं शी इज रिक्वेस्टेड टू, शी इज ऑर्डर्ड टू, इस तरीके से। रिक्वेस्टेड कब करते हैं? जब प्लीज आता। ऑर्डर्ड एडवाइस भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे लेट आ रहा है। लेट हर बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर ऑफिस, ये इसका राइट आंसर होगा, अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं नेक्स्ट में। हु कैन क्वेश्चन साहिब्स इंटेग्रिटी। साहिब्स आना चाहिए अपॉस्ट्रोफी वाला, है ना, सिंगल अपॉस्ट्रोफी, साहिब्स। तो हु कैन क्वेश्चन साहिब्स इंटेग्रिटी? बाय whom कैन साहिब्स इंटेग्रिटी, बाय whom कैन, इसमें कैन नहीं है, कैन साहिब्स इंटेग्रिटी बी क्वेश्चन, ये इसका राइट होगा। बाय whom से स्टार्ट होगा, कैन मॉडल है, मॉडल के बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी प्लस वर्ब थर्ड, यही इसका पैसिव फॉर्म होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 सेकंड। अब चलते हैं 57 पे। somebody told me that there had been an explosion in the parliament. somebody told me यानी कि I was told, ठीक है, that I was told that there had been, ये as it is रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें was कर दिया गया है, ये गलत। I was told तक तो सही है, पर was करने के कारण गलत। I was told by somebody that there had been, ये पूरा सही है। I was told about, ये इस तरीके से चेंज नहीं होता, प्रेपोजिशनल नहीं बना देते हैं इसको, पूरा का पूरा। I was told by somebody about है, इसमें ये भी गलत हो गया। राइट आंसर 4 आएगा, जिसमें पूरा as it is है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसे चेंजेस करते हैं, एक्टिव पैसिव में नहीं करते हैं। The children killed the snake, killed है यानी पास्ट टेंस, was killed ढूंढना है बस। The snake was killed, यहाँ पे was killed है, यहाँ पे stick killed by the children, stick को थोड़ा मारा है। a snake with a stick was killed, ये नहीं आएगा, पहले is killed है, ये इसलिए गलत हो गया। राइट, तो राइट आंसर हमारा the snake was killed by the children with the stick। अगले वाले में चलते हैं। let her do this बहुत बार आ चुका। let her है तो let she be done by this होगा क्या? नहीं होगा। अब देखिए, let her do this, इसको हम लोग कैसे करेंगे? let her है, ध्यान रखेंगे, let लिखेंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट यहां से उतर के, let this be done, let this be done by her, let this be done by her। 3 is the right answer।
59 इज डन हियर, 59 हो गया है। 60 क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा 60 क्वेश्चन हमारा, ये हट नहीं रहा है यहाँ से। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 1 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स जहां पे है वहां पे 1 मिलियन डेथ्स एनुअली होती है, यानी कि कॉजेज के बाद 1 मिलियन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। 1 मिलियन डेथ्स, यहां से हमारा शुरुआत होना चाहिए। 1 मिलियन डेथ्स कॉजेज है तो आर कॉज्ड, बीइंग के कारण गलत हो गया, हैव के कारण गलत हो गया, हैज के कारण गलत हो गया, आर कॉज्ड एनुअली बाय सिगरेट स्मोकिंग। फिर जो भी है वो लिख देंगे, पर हमारा टेंस देखेंगे, आर यहीं पे है, इसलिए राइट आंसर यही होगा। अब है 61, वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा लिखी गई थी स्टोरी? बहुत आसान है, वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू। तो अब यहाँ पे वॉज दिया हुआ है तो चेंज करेंगे किसमें? डिड में। ध्यान रखिएगा, डिड अगर दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं वॉज या वर में, ठीक है। डू अगर दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं इज, एम या आर में। और जब ऑपोजिट हो, वॉज दे दिया गया तो चेंज करोगे डिड में, एम आर दे दिया गया तो चेंज करोगे इसमें डू में या डज में, ठीक है। तो यहाँ पे आर है प्रेजेंट, डू है प्रेजेंट। सबसे पहले तो इसको काट देंगे। वर यू राइटिंग या डिड यू राइट द स्टोरी? डिड यू राइट द स्टोरी। क्यों? क्योंकि राइटिंग है ही नहीं, बीइंग थोड़ी लिखा हुआ है। गलत, गलत। राइट आंसर 3। क्लियर? इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीजें ना, ये छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी ना तो हमारे एक भी आंसर्स गलत नहीं होंगे। और इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों का क्वेश्चन सेशन गलत हो ही नहीं सकता। और ये 10 क्वेश्चन है गाइस, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समवन स्टोल माई क्लच, किसी ने मेरा स्टोल कर लिया, चोरी कर लिया क्लच। तो माई क्लच वॉज स्टोलन होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो स्टोल वॉज स्टोलन विद ऑल इट्स कंटेंट्स, ये तो बाद में था ना, इसको बाद में ही रहने देंगे। माई क्लच स्टोलन, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है और इसमें वर स्टोलन है, ये इसके अनुसार, पर ऑल इट्स कंटेंट्स तो बाद में आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। अगले वाले पे चलेंगे अब हम लोग 63 पे। ये रहा 63। वी कुड सी द यंग मैन ऑफ द विलेज। वी कुड सी, हम देख सकते थे, किसको? द यंग मैन को। तो द यंग मैन कुड सी का क्या हो जाएगा? कुड बी सीन। कुड सी है यहाँ पर, कट कर दो। ये बाद में था ना बेटा, ये बाद में ही रहेगा। ऑफ द विलेज, एट द कॉर्नर। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सामने दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेंगे। द यंग मैन ऑफ द विलेज कुड बी सीन एट द कॉर्नर। ये रहा, देखो कौन सा यंग मैन? विलेज का। द यंग मैन ऑफ द विलेज कुड बी सीन, ये ठीक है। कुड सी लिखा हुआ है इसमें, ये ध्यान रखो, ये नहीं होगा। कुड सी तो इसमें भी लिखा हुआ, फिर इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे, तीनों गलत। अगले वाले में चलेंगे। ओपन द विंडो, ये सबको आता है, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, वही वाला, लेट द विंडो बी ओपन। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। रटा हुआ है ये, क्यों? जब शुरू में एक्टिव पैसिव पहली बार पढ़ना शुरू किया था तो ऐसे वाले सेंटेंसेस तो बार बार कराए जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बोल के, या ग्रामर की बुक में एग्जाम्पल के रूप में सबसे ज्यादा यही मिलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को। उसने किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया। तो एनीबडी और नोबडी, दो, सॉरी, एनीबडी जब नॉट के साथ आता है तो हम इसको जब चेंज करते हैं नोबडी में चेंज होता है। नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय हर, ये वही सेंस देगा जो ऊपर वाला दे रहा है हमारा। बस इसमें क्या हो रहा है, नोबडी के साथ हमने नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि नोबडी लगा दिया यानी कि नहीं इसमें आ गया, नोबडी में नहीं शामिल है। किसी ने भी ट्रस्ट नहीं, किसी पे भी उसने ट्रस्ट नहीं किया, कोई भी उसके द्वारा ट्रस्ट नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलेंगे आप 66 पे। The children were digging a hole in the ground. Were digging, was being digged. क्या कर रहे थे? A hole. तो a hole was being digged. Had been है, काट देंगे, और was being dug या रहा, यहाँ पे has है, ये कट जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ dug है, ये आएगा ही नहीं अकेला, थर्ड फॉर्म कभी अकेला नहीं आता है। तो राइट आंसर a hole was being dug by the children in the ground. राइट आंसर 4। ठीक है, चलो अगले वाले में चलें। प्रैक्टिस है,
कुछ गलतियां होंगी तो नजरअंदाज मत करिए, अभी मंजूर है आप लोगों को गलतियां, एग्जाम में ना हो इसलिए कोशिश करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पहले आ गया तो अभी ये सही होना चाहिए। हम मजाक नहीं कर रहे, हम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे गलतियां अभी ही मत करो तो आदत पड़ेगी, एग्जाम में भी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो, दे मस्ट नाउ डील विद, तो नाउ डील विद, मस्ट नाउ बी डेल्ट विद, ये ढूंढ लीजिए, थर्ड फॉर्म ढूंढ लीजिए डील का, मस्ट नाउ बी डेल्ट। और बी क्यों? क्योंकि इसके साथ आता ही है। मस्ट नाउ बी डेल्ट यहाँ पे है, मस्ट नाउ बी डीलिंग, ये गलत हो गया, मस्ट नाउ डील, ये गलत हो गया, मस्ट आर टू बी डेल्ट है, आर है, इसमें भी गलत हो गया। तो दीज प्रॉब्लम्स ये था मस्ट, इसमें कोई फर्क वैसे नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट का, सिंगुलर का या प्लूरल का, इसलिए मस्ट नाउ बी डेल्ट। ये भी हो सकता था, बहुत सारे लोग इस पे लगा देंगे, अगर आपसे मिस हो गया कि यहाँ पे तो मस्ट है ही नहीं तो गलत हो सकता है। गलत गलत गलत, राइट आंसर इज 1। 67 यहाँ पे खत्म। 68, आई वॉज रेकमेंडेड अनदर डॉक्टर, मुझे रेकमेंड किया गया क्या? दूसरा डॉक्टर। किसने किया? पता नहीं, तो somebody recommended me, क्योंकि was है इन पास्ट टेंस, somebody recommended me होना चाहिए ना, recommended किया, recommender, देखो कितनी सिली है इसमें मिस्टेक, somebody recommended me होना चाहिए, वो नहीं है, somebody recommender, सिली मिस्टेक, ताकि आप भूल जाओ और आप सेकंड पे लगा दो, पर somebody recommended me यहाँ पे है। ओह, क्या ये दोनों सही है? नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है, इसमें recommends है, इसमें recommended है, इसमें recommender है और इसमें से मी गायब है। चारों ऑप्शन खतरनाक है इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में बहुत चांसेस है कि मेरी तरह आप भी इसमें गलती कर देते, करते करते हम बच गए, है ना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा शायद ये दोनों सेम है, फिर पता चला ओके दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज पास्ट, सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। सो द राइट आंसर इज 3 एंड नॉट 1, 2 एंड 4। अब चल रहे हैं इसी के साथ 69 पे जो आ गया है आपकी स्क्रीन पे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और हर क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मुझे जरूर बताइए। देखो, जनरल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप सिली मिस्टेक करो, लेकिन अगर कहीं पे फंस रहे हो किसी पर्टिकुलर इस पे पर्टिकुलर कंसेप्ट में, तो प्लीज शेयर करिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, यही हमारा टारगेट है कि आप सब चीजें सही करें, राइट। और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस करवा रहे हो हर क्वेश्चन के, यहाँ पे ही आप ठान लीजिए कि हम 69 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कंसेप्ट हो गए ऑलमोस्ट सारे। अब क्या करना है? प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। क्या करना है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में एक भी गलती अब आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। ट्राई अवॉइडिंग मिस्टेक, जल्दी मत करें, मैं भी टाइम लेती हूँ एक्सप्लेन करने में, उतना टाइम आप भी लो, लेकिन सही करो, ओके। चलो 69 पे आ गए। डिडंट दे टेल यू, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? डिडंट आ गया, अभी क्या बताया था? डिड यहाँ पे आया तो वॉज वर्ब को चुनो, तो यू है ऑब्जेक्ट, वर यू नॉट टोल्ड बाय, ठीक है, वर यू नॉट, ये रहा सबसे पहले, इसमें हैव आ गया, इसमें यू आ गया, इसमें दे आ गया, सब गलत। एकदम हमें ध्यान रहेगा ना, टिप्स पे रहेगा, गलती ही नहीं करेंगे, होगा ही नहीं ऐसा कि आप गलती करें। नेक्स्ट देखो, निशा हैज रंग द बेल, हैज रंग है तो हैज बीन रंग, हैज बीन रंग ढूंढ लो, यहाँ पे हैज बीन है, वॉज हैज बीन बीइंग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलेंगे। 70 हो गया। 71, शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर मैम, उसको पसंद है कि लोग उसको मैम बुलाएं, राइट। तो शी लाइक्स पीपल, तो शी लाइक्स पीपल टू कॉल हर, है ना। अब कैसे इसको चेंज करेंगे? शी लाइक्स सब में कर रखा, शी लाइक, तो इसमें कहाँ चेंज करा? गलत। टू कॉल हर मैडम इज लाइक्ड बाय पीपल, ना, ये तो सेंस ही गलत हो गया। शी लाइक्स टू बी कॉल्ड होना चाहिए था फिर तो, शी लाइक्स टू बी कॉल्ड मैम बाय पीपल, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज करा? देखो अलग तरीके का ही है। शी लाइक्स व्हाट? पीपल टू कॉल हर मैम, शी लाइक्स टू बी कॉल्ड, इसका कर दिया, इन्फिनेटिव का ही चेंज करा, थोड़ा सा टफ है, नंबर नोट करिएगा। शी लाइक्स टू बी कॉल्ड व्हाट? मैम बाय पीपल। देखो इसमें क्या था? टू कॉल हर मैडम इज लाइक्ड बाय पीपल, यानी लोगों को उसको पीपल मैडम कहना पसंद है, ये गलत है ना, सेंस वाइज रॉन्ग था, इसलिए इसको मैं रुक गई। क्वेश्चन नंबर 71 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर इज 1। अगले वाले में चलेंगे। 72, द केबल वायर हैज बीन कट, पैसिव है, हैज बीन कट, तो किसी ने कट कर दिया, चूहे ने कट कर दिया होगा, पर हम लिखेंगे थोड़ी चूहे ने कट करा है, तो हम someone somebody कर देंगे। द केबल वायर हैज बीन कट, तो someone has cut, someone
हैज बीन नहीं करेंगे, हैज बीन पैसिव होता है, चेंज कर दो इसको, हैज कट, नो वन कट द टेबल, इसका मतलब क्या हो गया, किसी ने नहीं काटा, झूठ बोल रहा है यहाँ पे, है झूठ थोड़ा बोल रहा है, इसको नहीं बदलेंगे, काट दो, इसको भी काट दिया, द केबल वायर हैज कट समवन, केबल वायर ने किसी को कट कर दिया। ये तो ऐसे ऐसे सेंटेंस है कि आप पेपर देते देते मुस्कुराने लगोगे, पर मुस्कुराना है 1 सेकंड के लिए, फिर वापस आ जाना आंसर पे, क्योंकि हमारे को छल किया जाता है एग्जाम में, छल नहीं होना है। अगले वाला, अब आ रहे 73 पे। 72 के बाद एक और मुस्कुराने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, विल ही टेल हर द ट्रूथ, हमें कैसे पता होगा, वो बताएगा ही नहीं, पर हमें इसका आंसर तो देना पड़ेगा। विल ही टेल का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब इन्हीं में से रहेगा, विल या शैल में सही रहेगा, और ही है तो हर है तो विल ही रहेगा, इज नहीं होगा, द ट्रुथ नहीं होगा, विल द ट्रुथ यहां तक बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या गड़बड़ किया गया गाइस, विल द ट्रुथ बी टोल्ड, विल द ट्रुथ बी टोल्ड। अब टोल्ड जो है हमारा ये कैसा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको लेके बहुत बार प्रॉब्लम आता है, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कभी कॉमन एरर में, कभी इंप्रूवमेंट में, कि टेल के साथ टू नहीं लगता है, तो ये गलत। राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, विल द ट्रुथ बी टोल्ड हर। अगले वाले में चलेंगे, दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, उन्होंने बहुत सारा वक्त बिगाड़ दिया किस पे, ट्रिफल्स पे, छोटी छोटी बातों पे। तो मच टाइम इज वेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, मच टाइम, वॉज गलत, विल बी गलत, इज सही है, बाय देम ऑन ट्रिफल्स। अब देखिए कौन सा सही होगा, जनरल है, देखो हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स। जब हमें चॉइस दे दी गई है इन दोनों में से चुनने की, तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि पढ़ा जाता है क्या कि दे क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हटा दो। 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले में चलेंगे, रोहन गेव द बैगर एन ओल्ड शर्ट, रोहन ने बैगर को दिया ओल्ड शर्ट, दोनों से शुरू हो सकता है, द बैगर वॉज गिवन एन ओल्ड शर्ट, या फिर एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू रोहन, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये रहा, वॉज गिवन होता तो सही होता, वॉज गेव है, कट कर दो, एन ओल्ड शर्ट वॉज गेव, इसको भी कट कर दो, एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बैगर, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, बाय द बैगर टू रोहन, रोहन को दिया गया बैगर के द्वारा, ये जल्दी जल्दी में करने वाली गलती है, देख लेंगे, अच्छा ओल्ड शर्ट दिया जा रहा है, रोहन, अच्छा भूल जाएंगे यहां तक आते कि रोहन को दिया जा रहा है बैगर के द्वारा, जबकि ऊपर क्या है, बैगर को दिया रोहन ने, है ना, तो सेंस को नहीं गड़बड़ा करेंगे, और 1 इसका गलत हो जाएगा। अगले वाले पे चलेंगे, दे मेड हर क्वीन, हैव मेड है, हैव बीन मेड ढूंढना है, यहाँ पे हैज बीन मेड, हाँ क्वीन है ना तो हैज बीन मेड आएगा, वॉज मेड गलत, हैव बीन नहीं क्योंकि दे शुरुआत नहीं आएगा, शी हैज बीन मेड अ क्वीन बाय देम, अ क्वीन हैज बीन मेड बाय हर, ये गलत है, देखो 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 देखो, उसके द्वारा नहीं बनाया गया, दे के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसको बनाया गया, तो शी हैज बीन मेड अ क्वीन, उसको क्या बनाया गया, क्वीन, ये सही होगा, और 1 इसका गलत होगा। 76 हो गया। 77, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता ने पूछा उससे एक प्रश्न, तो अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बाय मिस्टर गुप्ता, इसमें वाज बीइंग हो गया, was asked ही रहा, was asked ही रहा, was asked। अब देखो, he was asked a question by Mr. गुप्ता होना चाहिए, वो यहाँ पे है, to नहीं, by मिस्टर गुप्ता के द्वारा। राइट आंसर 3। नेक्स्ट, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, टीचर ने पनिश किया स्टूडेंट्स को, कौन से वाले, हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो द स्टूडेंट्स were punished हो जाएगा, were punished by the teacher, the students were punished by the teacher who had not, ये रहा बिल्कुल सही है, the students who had not done their punished had been गलत हो गया, the students who had not done their homework were punished by the teacher, ये नहीं होगा, ठीक है, पूरा exactly ये रहा, the students were punished by their teacher who had not their, ये वाला होगा, the students who had not done their homework were being punished, ये तो गलत है ही। अब देखो इन दोनों में लग रहा होगा, इसमें एक चीज है जो मुझे यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है, यहाँ पे देयर टीचर है, और अच्छा अगले वाले में भी देयर टीचर, तो फिर तो यही होगा राइट आंसर, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय देयर टीचर। अगले वाले में चलेंगे 79 पे, हु टॉट यू फिजिक्स, फिजिक्स कौन पढ़ाता है तुम्हें, पूछ नहीं रही हूं मैं, पैसिव बताना है, ठीक है, और एग्जाम में भी लिखना क्या है, पैसिव, ABCD लिख के आना, इसमें कौन पढ़ाता है ये मत लिखना, नाम लिखने बैठ गए, ठीक है, गलत हो जाएगा। हु टॉट यू फिजिक्स, बाय whom were you, क्योंकि पास्ट है ना, बाय whom फिजिक्स
ये क्या हुआ, बाय हुम फिजिक्स शुरू होते ही खत्म, कोई टेंस नहीं दिया गया, गलत। बाय हुम वर यू, ठीक है। वॉज फिजिक्स गलत हो गया, बाय हुम आर यू गलत है। प्रेजेंट नहीं आएगा ना, पास्ट का क्वेश्चन है, सेकंड आएगा इसका राइट आंसर। अगले वाले में चलेंगे, ये रहा सुनैना रेड, अभी देखो रेड है ये, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो रीड्स होता, ऐसा लगता ना सुनैना सिंगल है तो सुनैना रेड द नॉवल इन 4 आवर्स, 4 घंटों में सुनैना ने नॉवल पढ़ लिया, तो द नॉवल वॉज रेड होगा चाहिए, हैड नहीं लगेगा, गलत। हैज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, पास्ट टेंस है, वॉज लगेगा, सही हो जाएगा। अगले वाले में चलेंगे, आई हैव मेड ऑल द रिजर्वेशंस, मैंने कर दिए हैं सारे रिजर्वेशंस। ऑल द रिजर्वेशन से स्टार्ट होगा, हैव मेड की जगह अब देखो पास्ट है, पास्ट परफेक्ट, क्या सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा एज इट इज, बस हैव बीन मेड हो जाएगा, आर गलत, नन ऑफ दीज भी गलत, ऑल द रिजर्वेशन हैव बीन मेड बाय मी, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 हो गया, 82। सो गाइस इट इज 82 नाउ। 82 पे चलते हैं। शरीफ्स पेरेंट्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल एट नाइट, शरीफ के पेरेंट्स उसको ले गए, लेकिन हमारा काम हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं तक आएगा, टुक हिम, तो ही वॉज या शरीफ वॉज ये भी लिख सकते हैं ना, या तो ही वॉज आएगा, बाय हिज पेरेंट्स तो वो पहले अच्छा नहीं लगेगा, इंट्रोडक्शन में नेम आना चाहिए, इसलिए शरीफ वॉज भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, वॉज टेकन ही आएगा, बीइंग नहीं है तो वॉज बीइंग काट देंगे, कैन तो है ही नहीं, राइट आंसर शरीफ वॉज टेकन। नेक्स्ट, हु डिड दिस, जितना सिंपल क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर, हु की जगह बाय हुम आता है, इसे कट कर देंगे, राइट, बाय हुम, डिड है तो वॉज आता है डिड की जगह, बाय हुम वॉज दिस डन, राइट आंसर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, शुरू में हमने सारा एक्सप्लेनेशन कर लिया है और उसके बाद अब हम आ गए क्वेश्चंस पे। अगर आपने बीच में देखेंगे और कहीं भी डाउट हो तो शुरू का कंसेप्ट वाला पोर्शन देख लीजिए, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। द कारपेंटर इज मेकिंग का मतलब क्या हो गया, इज बीइंग मेड ढूंढना है, ये रहा, इसमें गलत, राइट आंसर ये रहा। बहुत आसानी से कंसेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आराम से हो जाएगा। प्रेम विल टीच द चाइल्ड, तो द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा द चाइल्ड विल बी टॉट बाय प्रेम, विल बी टॉट, वुड नहीं, शैल नहीं, विल ये रहा, राइट आंसर। लास्ट में वॉज लिखा हुआ है, रॉन्ग हो गया। अगले वाले में चलेंगे, देख लो कितने आराम से हो रहा है। रमेश बाइज अ बुक, रमेश ने बाय करा क्या, एक बुक, अ बुक प्रेजेंट टेंस है, इज बॉट, अ बुक इज बॉट, शैल वॉज, गलत, राइट आंसर 1। नेक्स्ट, somebody had stolen, तो had stolen की जगह had been stolen आना चाहिए, her purse had been stolen, has गलत, is stolen गलत, had been इधर, is being इधर, राइट आंसर 3। नेक्स्ट में चलेंगे, he wore a blue shirt, उसने पहनी क्या, एक ब्लू शर्ट, तो a blue shirt was, अब wore का थर्ड फॉर्म क्या होता है, wear, wore, worn, है ना, तो worn, was wearing गलत, was wearing गलत, wore was गलत, राइट आंसर 2nd। नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स वर thronged with supporters of the ruling party, स्ट्रीट्स भरी हुई थी बिल्कुल रूलिंग पार्टीज के सपोर्टर्स से, पैसिव है, वर throng ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी क्या कर दिया उन्होंने, द सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी वर thronged है, ing नहीं लगेगा, thronged आएगा केवल, द सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी thronged द स्ट्रीट, ये गलत हो गया, इसमें had been है और इसमें क्या है, thronged to the street है ना, thronged the street, राइट, ये होगा इसका राइट आंसर। विद क्यों लगा है, बाय की जगह, कई बार हम लोग बाय सपोर्टर्स करते हैं पर throng अपने साथ विद लेता है पैसिव में, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, वी सॉ, हमने देखा, तुमको और उसको भी, यू एंड हिम, यू एंड ही हो जाएगा अभी, यू एंड ही एंड यू, अच्छा ये भी देख लेते हैं अभी, यू एंड ही होगा यू वर सीन बोथ ऑफ यू, नहीं, अब देखो यू एंड ही, तो 2 3 1 को भी लगा के देख लेते हैं, 2 3 1 में भी पता है 2 3 1 का ही कंसेप्ट है, 2 पहले 3 बाद में, यानी यू ही पहले आएगा और ही जो है वो बाद में आएगा, तो यू एंड ही वर सीन आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगले वाला,
टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, ये ऑब्जेक्ट है, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड, वॉज पेंटेड इसमें लिखा हुआ है, इसमें इज, इसमें वर, इसमें इज, राइट आंसर ये वाला जिसमें वॉज पेंटेड लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, सिर्फ टेंस ढूंढो, अपने साथ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। द साइंस क्लास व्यूड द कॉमेट, साइंस क्लास ने कॉमेट देखा, व्यूड है पास्ट टेंस है, वॉज व्यूड हो जाएगा, द कॉमेट वॉज व्यूड, तो वॉज व्यूड यहाँ पे है, इज है काट दो, इज है काट दो। नेक्स्ट ऑप्शन का है द क्लास व्यूड, ये सिंपल है, सॉरी ये तो गलत हो गया, राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट द कैंगरू कैरीड हर बेबी इन हर पाउच, कैंगरू ने कैरी करा अपने बेबी को अपने पाउच में, द कैंगरू कैरीड हर बेबी, तो हर बेबी यानी कैंगरूज बेबी इसकी बात हो रही है, तो द बेबी वॉज कैरीड हो सकता है या द कैंगरूज बेबी, दोनों हो सकता है, बस वॉज कैरीड होगा, इज कैरीड नहीं होगा, सिंपल कैरीड नहीं होगा, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ग्रैंडमा इज निटिंग द स्वेटर, द स्वेटर इज बीइंग निट, ग्रैंडमा स्वेटर बना रही है, प्रेजेंट चल रहा है, तो द स्वेटर इज बीइंग निट, इज बीइंग होना चाहिए, कट कर देंगे वॉज बीइंग को, ये रहा राइट आंसर। वन ज्यादा आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं वन में लगा दो अगली बार। हु टीचर्स यू इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये भी हो सकता है इसमें, ये रहा, और दूसरा भी है क्या, बाय हुम इंग्लिश इज टॉट टू यू, ये भी हो सकता था, पर ये इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट मोहिता वॉज वीविंग द बास्केट, मोहिता बास्केट को वीविंग कर रही थी, तो द बास्केट वॉज बीइंग वीव्ड, वॉज बीइंग वीव्ड, ये रहा वॉज बीइंग, इज बीइंग है, इज वोवन है, वॉज वोवन है, कट कर देंगे, राइट आंसर। द हंटर शॉट द डियर, द हंटर शॉट द डियर, तो द डियर वॉज शॉट हो जाएगा, पास्ट टेंस इसलिए, इज शॉट गलत, शॉट्स होता, अगर प्रेजेंट होता तो शॉट्स होता है ना, शूट्स होता है, आई एम सो सॉरी, शूट्स होता, तो प्रेजेंट नहीं है, वॉज शॉट हो जाएगा, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। द डियर वॉज शॉट बाय द हंटर, इसमें देखो उल्टा कर दिया, ये नहीं होगा, राइट आंसर हो गया हमारा 3। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, रोहन गेव द वर्क टू पूजा, रोहन ने काम दिया पूजा को, तो वर्क वॉज गिवन होना चाहिए, यहाँ पे हैज गिवन है, यहाँ पे इज गिवन है, यहाँ पे वॉज गिवन है और यहाँ पे विल बी गिवन है, तो राइट आंसर वॉज गिवन। अब चलेंगे अगले वाले पे, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, मिसेस शर्मा इनवाइटेड अस टू हर हाउस पार्टी, मिसेस शर्मा ने हमें इनवाइट करा, तो वी वर इनवाइटेड होना चाहिए, पास्ट टेंस हो गया, वी वर इनवाइटेड, ये रहा वी वर इनवाइटेड, वी आर, वी विल बी, वी आर, बस राइट आंसर 1, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पूरा टेंस से हो जाता है। नेक्स्ट द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड, ये रहा इसमें इज ट्रीटेड है, इसमें भी इज बीइंग है लेकिन ट्रीटिंग कर दिया आईएनजी 2 बार, इसमें हैज लगा दिया, गलत। अब चलेंगे अगले वाले में, ये रहा माई ब्रदर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, बस इतना ही पढ़ना है, द बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता मेरे ब्रदर ने, तो द बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज वॉन होना चाहिए, इसमें इज है, इसमें हैज है, इसमें तो पूरा शुरू में कर दिया गया है कुछ अलग तरीके से, वॉन है केवल, है ना, वॉज वन यहाँ पे दिख गया मुझे, तो ये गलत हो गए तीनों लाइन से, और राइट आंसर हमारा डी हो गया। 101 पे पहुंच चुके हैं, यानी प्रैक्टिस करते करते 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमारे पास है 50 मोर टू गो, ठीक है, आप कहेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं। कैन यू रीड दिस बुक, कैन दिस बुक बी रेड, कैन दिस बुक बी रेड बाय यू, क्योंकि मॉडल है ना, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब थर्ड लेता है, तो कैन दिस बुक बी रेड, रीड का थर्ड फॉर्म तीनों रीड ही होता है पर बोला अलग जाता है, ठीक है, तो कैन का कोड नहीं होगा इसलिए गलत, हैव नहीं आएगा इसलिए ये गलत। 102 हो गया है, 3 पे चल रहे हैं। माई फ्रेंड राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, मेरे फ्रेंड लिखता है एक लेटर, तो अ लेटर इज रिटन, राइट, प्रेजेंट है इसलिए इज रिटन आएगा, यहाँ रोट, यहाँ वॉज, यहाँ बीइंग, सब गलत है, राइट आंसर ए। अगले वाले में चलेंगे, नेक्स्ट हिज टीचर्स हैव गिवन, टीचर्स हैव गिवन हिम सम बुक्स, तो ही हैज बीन गिवन, या तो ये हो सकता है या फिर सम बुक्स हैव बीन गिवन, तो ही वॉज गिवन है इसलिए ये गलत, हैज बीन ही आना चाहिए था हिज के साथ, हिज टीचर्स गलत हो जाएगा, सम बुक्स के साथ आर, ये रहा सम बुक्स हैव बीन गिवन। नेक्स्ट ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, पहले आता ओपन द विंडो, अब आ गया ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, ये तो वही सेंटेंस है, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, गलत नहीं करेंगे। समवन हैज स्टोलन माई वॉच,
तो अब someone has stolen my watch है, my watch से स्टार्ट होगा, has stolen को क्या करेंगे, has been stolen, has been stolen, ये रहा 106 हो गया। 107 हु ब्रोक द कप, किसने तोड़ा है कप को, नहीं पता पर आंसर बताना पड़ेगा, ये नहीं बताना पड़ेगा किसने तोड़ा है। बाय हुम वॉज द कप ब्रोकन, वॉज आना चाहिए, पास्ट टेंस है, इसमें वॉज द कप नहीं, इसमें हु हैज वॉज द कप, गलत, हु बाय हुम में चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स विल नेवर फॉरगेट अ गुड टीचर, स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलेंगे किसको, एक गुड टीचर को। तो अ गुड टीचर will never be forgotten, will never be forgotten मॉडल है, थर्ड फॉर्म लेगा आगे जाके, has नहीं आएगा, will never be forgotten ये रहा, are never be, is never be, गलत सारे। 108 हो गया। 109 पे चलते हैं। The secretary gave me the application form, the application form was given to me, इस तरीके से हो सकता है, अच्छा इसी तरीके से है, इसमें had है, इसमें is है, इसमें was है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, I was given, ये भी हो सकता था, I was given ये भी हो सकता था, पर ये दिया नहीं है यहाँ पर, है ना। gave जो होता डबल ट्रांजिटिव है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट लेता अपने साथ, तो दो है, एक मी एक द एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये यहाँ पे राइट आंसर है टेंस के अकॉर्डिंग। अगले वाले में चलते हैं, ये रहा, मिस्टर ज़ेबुला डिड नॉट सबमिट द ग्रेड्स, तो डिड नॉट सबमिट है, तो द ग्रेड्स वर नॉट सबमिटेड, बस ये हो जाएगा। इसमें बीइंग है गलत, इसमें हैव है गलत, इसमें आर है गलत, राइट। चलिए 110 हो गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुकन्या हैज कुक्ड इनफ फूड फॉर 20 पीपल, 20 पीपल के लिए उसने इनफ फूड कुक कर दिया, पर हैज कुक्ड है, हमें देखना है हैज बीन कुक्ड, और जो पीछे वाला है फूड ही आना चाहिए था, इनफ फूड ही आना चाहिए, दोनों चीज, इनफ फूड फॉर 20 पीपल। वॉज कुक्ड है फर्स्ट वाले में, कट करेंगे, हैड है कट करेंगे, विल है कट करेंगे, हैज है राइट करेंगे, क्योंकि किसी भी केस में टेंस को नहीं बदलना है, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। दे आर सेटिंग अप अ कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री, वो सेटिंग अप कर रहे हैं, क्या पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, क्या सेट कर रहे हैं, कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं, तो आ कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री इज बीइंग सेट अप हो जाएगा, इज बीइंग सेट अप। देखो डी में वॉज लिखा हुआ है, कट, इज बीइंग सही है, हैज बीन गलत, वॉज बीइंग गलत, ठीक है ना। राइट आंसर क्या रहा, सी। अगले वाले को देख लेते हैं, नेक्स्ट को, रिचा हैजंट इनवाइटेड मी टू द पार्टी, रिचा ने मुझे तो बुलाया ही नहीं पार्टी में और पार्टी कर ली, तो आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड, हैव आएगा, हैज नहीं, हैड नहीं, काट देंगे, ये रहा, है ना। आराम से बस टेंस देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट देखो, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, माई वर्क मैं फिनिश कर चुका होऊंगा, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है, गलत। विल हैव, क्योंकि हैव हैज अपने साथ बीन लेते हैं पैसिव में, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो अपने आप लेके चलते हैं, तो अब थर्ड फॉर्म नया कहां से लाएंगे, विल हैव के साथ बीन लगा देंगे, ठीक है, ये सब गलत। अगले वाले में चलते हैं, 4 हो गए, 14 हो गए हैं, 15 पे, द वॉर विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, विल डिस्ट्रॉय है, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, थर्ड फॉर्म विल बी डिस्ट्रॉयड, विल हैव गलत, वॉज गलत, इज गलत, राइट आंसर ए। लॉक लगाते जा रहे हैं ना आप हर आंसर पे, बहुत जरूरी है, हर आंसर पे लॉक लगाते चाहिए। द टीचर इज गोइंग टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन द पिकनिक, स्टूडेंट्स को पिकनिक पे ले जाया जा रहा है, इज गोइंग टू टेक, अब क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग गॉन टू टेक हो जाएगा क्या, आर बीइंग गॉन टू टेक नहीं, आर गोइंग टू बी टेकन, ठीक है, क्योंकि इसका पैसिव वैसे तो बनता नहीं है, टू टेक है उसी का पैसिव बनेगा, टू बी टेकन, आर गोइंग टू बी टेकन, ले जाया जाने वाला है उनको, ये सब गलत है इसमें, ठीक है। अगले वाले में, आर फोर्सेस हैड कॉन्कर्ड द फोर्ट, हैड कॉन्कर्ड द फोर्ट, तो द फोर्ट हैड बीन कॉन्कर्ड, द फोर्ट हैड बीन कॉन्कर्ड, आगे आ जाएगा एज इट इज बाय ड्रेब्रेक। नेक्स्ट, राजू सेल्स फ्लावर्स, राजू क्या करते हैं, फ्लावर सेल्स करते हैं, तो फ्लावर्स आर सोल्ड, ये होना चाहिए, लेकिन एवरी संडे से स्टार्ट हो रहा है, देख लो, फ्लावर्स आर सोल्ड होना चाहिए, एवरी संडे फ्लावर्स आर सोल्ड बोला है, आर सोल्ड,
ये रहा फ्लावर्स आर सोल्ड। इसमें देखो एवरी संडे राजू इज सोल्ड, गलत हो गया है पूरा, सेंस ही एडजेक्टिव कर देते हैं ये, हमें सेंस को देखना है साथ में। नेक्स्ट, हु इज मेकिंग दिस chaos, ये शोर कौन कर रहा है? बाय whom this chaos, by whom this chaos is being made, is being made, by whom is this chaos being made, ये रहा by whom is this chaos being made। अब देखो this chaos के पहले is लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अपने साथ क्या लेता है? WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। जैसे ही मैंने बोला तो कितने लोगों ने सी लगा दिया, लेकिन आंसर तो डी है, by whom is this chaos being made। नेक्स्ट पे चलेंगे, अरे चेंज नहीं हुआ ना, ये रहा। नेक्स्ट 20, वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए, तो शुड बी अवॉइडेड ढूंढना है बस हमें, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। शुड बी अवॉइडेड, ये देखो शुड बी अवॉइडेड, हैज बीन अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडिंग, शुड हैव बीन अवॉइडिंग, है ना गलत, आराम से हो जाता है, कुछ नहीं पढ़ा। वी शुड अवॉइड, शुड बी अवॉइडेड, ये रहा राइट आंसर। अगले वाले में चलेंगे, टेंस पढ़ो, बहुत आसानी से हो जाएगा, सिर्फ टेंस का खेल आता है इसमें एक्टिव पैसिव में। शुरुआत में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को इसमें टेंस कैसे करना, शुरू वाला कर लो, आ जाएगा। You were responsible to prepare food at 12 o'clock. You were responsible. अब देखो you were responsible, be plus adjective, कैसे चेंज करेंगे? तो उसको it से चेंज करेंगे। It was your responsibility to prepare food at 12 o'clock। ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है, इसको इसी तरीके से चेंज किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड, पास्ट है ना इसलिए हैड नहीं आएगा, वॉज सही है। डिस्कवर्ड न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर्ड न्यूटन, नहीं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ठीक है, इसमें न्यूटन वॉज डिस्कवर्ड, इसमें क्या हो गया? न्यूटन को डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा? लॉ ऑफ ग्रेविटी द्वारा, नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया न्यूटन के द्वारा, जो कि यहां लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। अगले वाले में चलेंगे, आई प्रॉमिस टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो आई प्रॉमिस टू फर्निश, तो प्रॉमिस टू बी फर्निश्ड हो जाएगा, ठीक है, इट इज प्रॉमिस्ड बाय मी टू फर्निश, ये देखो इसमें इस तरीके से सही है, आई प्रॉमिस को कर दिया है, इट इज प्रॉमिस्ड। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, वॉज को काट देंगे, हैज को काट देंगे, हैव को काट देंगे, इसमें राइट टेंस का यूज हुआ हुआ, ये सही है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, माई स्टूडेंट्स ग्रीट मी, मेरे स्टूडेंट्स ग्रीट करते हैं मुझे विद अ स्माइल एवरी मॉर्निंग, तो आई एम ग्रीटेड, आई एम ग्रीटेड, बस इतना ढूंढ लो हो जाएगा। आई एम बीइंग ग्रीटेड, नहीं, आई एम ग्रीटेड बिल्कुल सही, आई वॉज ग्रीटेड गलत, और इसमें इज डन, ये भी गलत, राइट आंसर बी। अगले वाले में चलेंगे, द गवर्नमेंट विल नो द आउटकम, गवर्नमेंट जान जाएगी क्या? रिजल्ट को, तो द आउटकम विल बी नोन टू गवर्नमेंट, टू लेता है नो अपने साथ, विल बी नोन टू, विल बी नोन टू, ढूंढ लो बस इतना। देखते हैं इसमें, आफ्टर 2 years द गवर्नमेंट विल नो, ये तो एकदम पैसिव नहीं है, द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन विल बी नोन आफ्टर 2 years बाय द गवर्नमेंट, इसमें बाय कर दिया है, गलत है। द आउटकम विल बी नोन ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन आफ्टर 2 years, इसमें जो है ये वाला ही सही होगा, द पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन विल हैव अ नोन। देखो गाइस इसमें ना टू द गवर्नमेंट बाद में लगा सकते थे, पर लगाया नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं जिसको अवॉइड किया जाए, द पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन विल हैव, ये तो गलत ही है। द आउटकम ये रहा, द आउटकम विल बी नोन, यहां तक ठीक है, किसका? ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिमोनेटाइजेशन आफ्टर 2 years, बस इसमें ये नहीं लगाया बाय द गवर्नमेंट, बस इसमें जो डूअर है उसको शामिल नहीं किया गया, पर टेक्निकली गलती इसमें नहीं की गई, और बाकी सब में देखो विल बी नोन आफ्टर 2 years बाय द गवर्नमेंट, नोन अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, अगर यहीं पे टू लेते हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है? सिर्फ यही फर्क है, टू लेते हैं तो सही होता, ठीक है। तो 125 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, और सी नहीं होगा। नेक्स्ट है, दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज अचीव सक्सेस इन लाइफ, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उन्हें हमेशा सफलता मिलती है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ऑलवेज अचीव सक्सेस, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा वर्ब फर्स्ट है, तो प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ देखो, वॉज ऑलवेज अचीव्ड पास्ट कर दिया,
हैड बीन अचीव्ड यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, टेंस को चेंज नहीं करना होता है। वर बीइंग अचीव्ड, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं। सक्सेस इन लाइफ इज प्रेजेंट ऑलवेज अचीव्ड, इस प्लस वर्ब थर्ड है ऑलवेज, क्योंकि वहां पे बीच में लगा हुआ था, एडवर्ब है, बीच में आ सकता है। सारी चीजों को देखते हुए राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माई मदर मेक्स कुकीज एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को कुकीज बनती है मेरी मदर द्वारा, तो एवरी सैटरडे हो गया। मेक्स कुकीज का मतलब इज, कुकीज है एक से ज्यादा है, आर मेड, कुकीज आर मेड बाय माई मदर एवरी सैटरडे। आर मेड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वर है, इसमें तो टेंस ही नहीं दिख रहा, सिर्फ मेड है, तो गलत हो गया। कुकीज मेक माई मदर, कुकीज मेरी मदर को बनाती हैं, ऐसे होता है क्या? उल्टा लिख रखा है ना, गलत। हैव द टॉयज बीन पुट अवे बाय द चिल्ड्रन, क्या चिल्ड्रन द्वारा पुट अवे किए गए हैं टॉयज? तो हैव है, अब हैज रहेगा या हैव ही रहेगा, तो चिल्ड्रन है तो हैव ही रहेगा, हैज काट देंगे, डिड काट देंगे, हैड काट देंगे। हैव द चिल्ड्रन पुट अवे द टॉयज, एकदम सेम टेंस। अगला वाला नेक्स्ट, पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम इज बीइंग स्पेंड, इतना ढूंढना है। आर बीइंग स्पेंट गलत, ठीक है, लेस टाइम है, सिंगुलर लिखा हुआ है। इज स्पेंट गलत, इज बीइंग भी आना चाहिए, ये रहा इज बीइंग, ये सही हो गया। इज स्पेंडिंग, ठीक है, गलत हो गया। अगला वाला क्वेश्चन, कार्तिक फाइनली ब्रोक द हाई जंप रिकॉर्ड, ब्रोक है पास्ट टेंस, फाइनली उसने तोड़ दिया, तो वॉज ब्रोकन, द हाई जंप रिकॉर्ड वॉज फाइनली ब्रोकन, वॉज फाइनली ब्रोकन, है ना, इसमें लिखा हुआ है पर वॉज नहीं लिखा हुआ, इसलिए कट करेंगे। वॉज फाइनली इसमें लिखा हुआ है, इस फाइनली, वॉज फाइनली ब्रोक, कट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें दो क्वेश्चन सही है ना, सारे में एक ही सही दिया हुआ है, किसी में गलती नहीं है। एक आध देख लिए थे हमने पीछे, दो क्वेश्चन कुछ गलत हैं, बाकी गलती नहीं आई है, ठीक है, तो सही क्वेश्चन सारे। बस हमें क्या करना है, सिर्फ टेंस को। अब देखो इसमें मस्ट नॉट बी लेटर्ड, पैसिव दिया हुआ है मॉडल का, मस्ट नॉट बी लेटर्ड, कैसे करेंगे? मस्ट नॉट लेटर, मस्ट नॉट लेटर, यहां पे दिया हुआ है नीड, मे, मस्ट नॉट लेटर्ड, गलत हो गया। मॉडल हमेशा वर्ब फर्स्ट लेता है, तो राइट आंसर फर्स्ट। बहुत आराम से करने वाले क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ही वॉज ब्रॉट अप एंड एजुकेटेड बाय हिज ग्रैंड मदर, पैसिव है, तो हिज ग्रैंड मदर ब्रॉट हिम अप, नहीं ब्रॉट अप, अच्छा वॉज तो आएगा नहीं, तो हिज ग्रैंड मदर से स्टार्ट होगा, सब में स्टार्ट हो रहा है। हिज ग्रैंड मदर ब्रॉट हिम अप एंड एजुकेटेड हिम, ये रहा ब्रॉट हिम अप एंड एजुकेटेड। ब्रिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट, ब्रॉट हिम अप एंड एजुकेट, देखो प्रेजेंट में, कट करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ब्रॉट हिम अप एंड एजुकेटेड हिम। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसलेट दिस पोएम इनटू हिंदी। अब देखो वह फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो ये हो सकता है यू आर ऑर्डर्ड टू ट्रांसलेट दिस पोएम इनटू हिंदी, ऐसा नहीं दिया हुआ, लेट वाला दिया था, तो लेट, फिर दिस पोएम ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेट दिस पोएम, फिर बी रखेंगे, लेट दिस पोएम बी ट्रांसलेटेड, बस इतना ढूंढ लो आ जाएगा। लेट दिस पोएम बी नहीं दिया हुआ है, लेट दिस पोएम बी ट्रांसलेटेड दिया हुआ है, पर इसमें तो फ्रॉम दे दिया गया, तो गलत हो गया। लेट दिस पोएम बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, ट्रांसलेशन में हमेशा इनटू आता है क्योंकि रूप परिवर्तन होता है ना, इसलिए। नेक्स्ट, हिज मदर लाफ्ड एट हिज मिस्टेक, ये स्टिकर है, साथ में रहेगा, फ्रेजल वर्ब है। हिज मिस्टेक वॉज लाफ्ड एट, पूरा ढूंढेंगे, वॉज आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। हिज मिस्टेक वॉज लाफ्ड एट बाय हिज मदर, हिज मिस्टेक लाफ्ड एट गलत हो गया, पास्ट नहीं है, इज गलत हो गया, एट नहीं है इसलिए गलत हो गया, ठीक है, सारे गलत, राइट आंसर ए। नेक्स्ट 135, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, सारी जगह बोली जाती है, पैसिव है, तो कौन बोलता है? पीपल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आर स्पीकिंग नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सही है, ये पास्ट टेंस है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन बहुत आराम से, सिर्फ आप इसको क्या करना है, टेंस देखते जाइए, एक भी गलत नहीं करेंगे। बनारस वॉज विजिटेड बाय अस यानी कि वी, वॉज विजिटेड यानी पैसिव, विजिटेड हो जाएगा, वी विजिटेड बनारस, ये काट देंगे, ये सही है। दीपावली, वी विजिटेड दीपावली, गलत। वी आर विजिटिंग, गलत, राइट आंसर बी। बहुत आराम से गाइस, एक भी गलत नहीं करना है। वर एनी क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट मी बाय एनीवन, क्या किसी के भी द्वारा मेरे बारे में कोई प्रश्न पूछा गया? वर आ गया, किस में चेंज करेंगे? डिड में, है ना, शुरू में बता चुकी हूं मैं ये सब। वॉज नहीं आएगा,
क्वेश्चन में डिड एनीवन, डिड के साथ आस्क नहीं आता, गलत। डिड के साथ वॉज नहीं आता, गलत। डिड के साथ आता है वर्ब फर्स्ट। डिड एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी। अगला वाला, द पीकॉक्स एट अप ऑल माई फ्लावर प्लांट्स। पीकॉक ने खा लिए सारे के सारे मेरे फ्लावर प्लांट्स। तो ऑल माई फ्लावर प्लांट्स वर ईटन अप। वर ईटन अप क्योंकि पास्ट है तो वर ईटिंग लिख दिया है, गलत हो गया। हैव बीन आ गया है, गलत हो गया। वर ईटन अप ठीक है, वर ईटन अप इसमें भी है। तो अब देखते हैं, द पीकॉक्स वर ईटन अप। अरे पीकॉक्स को नहीं खाया गया, क्या खाया गया है? फ्लावर प्लांट्स को खाया गया है ना। चलो अगले वाले में चलते हैं। When we reached the beach, जब हम पहुंचे बीच पे, the fishermen were offloading the fish. फिशरमैन क्या कर रहे थे? ऑफलोडिंग कर रहे थे। When we reached the beach, जब हम पहुंचे, तो when we reached the beach, इसका पैसिव नहीं बनेगा, मोशन का। जब हम बीच पर पहुंचे, ये टाइम क्लॉज है ना। फिशरमैन क्या कर रहे थे? ऑफलोडिंग कर रहे थे। कब? जब हम वहां पे पहुंचे, ठीक है। तो द फिशर व्हेन वी रीच द बीच एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम है। इसको आप चेंज कर दोगे तो समय, जैसे हैड बीन वहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर देते हैं तो वहां हैड बीन हो जाता है चेंज। यहाँ पे अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन द बीच वाज रीच्ड बाय अस, बीच हमारे द्वारा पहुंचाया गया। नहीं देखा ना, मोशन वाला, मोशन है, अराइव है, कम है, गो है, रीच है, इनको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा। अगले वाले को चेंज करेंगे। द फिशरमैन वर ऑफलोडिंग, तो वर ऑफलोडिंग, वर बीइंग ऑफलोडेड। कौन? द फिश, ठीक है। द फिश वर बीइंग ऑफलोडेड, फर्स्ट में ही सही है। इसमें हैव है, देखो इसमें हैव है यहाँ पे, और इस वाले में वर बीइंग ऑफलोडेड सही तो है। अच्छा, द फिशरमैन वर बीइंग ऑफलोडेड, उनको नहीं ऑफलोड किया जा रहा था, ये गलत हो गया, ठीक है। और इसमें वर ऑफलोडिंग गलत है, तो राइट आंसर ए होगा। अगले वाले में चलेंगे। 9th हो गया, 40 क्वेश्चन लास्ट हो गया भाई गाइस। द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस, ट्रॉफी हमारे द्वारा जीत जानी चाहिए। तो वी माइट विन द ट्रॉफी, क्योंकि माइट बी वॉन है तो वी माइट विन द ट्रॉफी, ये रहा। मस्ट वुड ट्रॉफी नहीं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को हर पॉइंट समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ नंबर्स भी बताए आपको कि ये वाला जरूर देखिएगा, ये वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे ना तो बहुत आपको फायदा होगा। मेरा सिर्फ यहाँ पे कंसर्न इतना है कि 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जब आए तो आप इसमें 10 में से 10 पाओ, अगर टॉपिक हमारा एक्टिव पैसिव है तो। क्योंकि ये होते ही इतने आसान है, बस इन्हें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो आपने आज मेरे साथ कर ली। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ रहने के लिए। और सबसे दूसरी बात कि आपको भी अच्छा लगेगा अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए, पर हाँ कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो यहाँ पे गलती फिर भी जायज है, पर हाँ रिपीटेड गलती यहाँ पे भी मत करो, क्योंकि फिर एग्जाम में भी लेके जाओगे। जब दोबारा इस सेशन को देखो तो गलती बिल्कुल मत करना। इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। एक और शानदार सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।